चलो तो आज केमिस्ट्री है ना। केमिस्ट्री का पहला चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, इसका पूरा कंप्लीट हो गया आप लोग का। ठीक है, आप लोग पढ़ लिए हैं, सब पढ़ के आया है, नोट्स पढ़ के आई है, हैं? चलिए तो आज आप हम लोग क्वेश्चन आंसर देखेंगे इसका। चलो बता देते हैं पहले कौन सा बुक है। भारतीय वन है ना, क्लास 10th का केमिस्ट्री भारतीय वन का बुक है। और इसी का हम लोग आज चैप्टर नंबर 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण है, भारतीय वन का बुक रहेगा। इसका क्वेश्चन आंसर आज हम लोग देखेंगे। ठीक है, चलो सब बुक खोल लो फटाफट। और आप लोग भी जो देख रहे हैं ऑनलाइन में, बुक सामने रखिएगा ताकि ज़्यादा समझ में आएगा। चलो देखो पहला क्वेश्चन वस्तुनिष्ठ प्रश्न है ना। बुक सामने है सबके। चलो देखो पढ़ रहे हैं, ठीक है, ध्यान से सुनना है, देखना भी है, बुक को सब देखेगा। ठीक, रासायनिक अभिक्रिया को व्यक्त किया जाता है। तो आप लोग को पढ़ाए थे रासायनिक अभिक्रिया को किसमें व्यक्त करते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया के बारे में बताए थे, उसका परिभाषा आप लोग को बताए थे रासायनिक समीकरण का, कि जो रासायनिक अभिक्रिया होता है उसको सूत्रों एवं संकेतों के माध्यम से क्या करते हैं, निरूपित करते हैं ना, तो उसको रासायनिक समीकरण बोले थे। ठीक, तो यहाँ पर देखो ऑप्शन में दिया होगा, ऑप्शन क में दिया है संकेतों के रूप में, तो नहीं, संकेत की सहायता से करते हैं ना, संकेत के रूप में थोड़ा करते हैं। तो पहला ऑप्शन नहीं होगा। ख अनुसूत्रों के रूपों में, तो अनुसूत्र कहाँ से है, इसमें तो ये नहीं होगा। ग समीकरणों के द्वारा, तो बिल्कुल सही बात है, हम रासायनिक अभिक्रिया को समीकरण के द्वारा ही व्यक्त करते हैं। हाँ, ये बात अलग है कि हम उसको संकेत एवं सूत्र की सहायता से करते हैं, ठीक है ना, लेकिन रासायनिक समीकरण के द्वारा करते हैं। ठीक, उसके बाद घ में था सरल सूत्रों के द्वारा, तो ये तो होगा नहीं, तो हमारा ऑप्शन कौन हो गया। हाँ, पहला का ऑप्शन ग, घ नहीं ग। ठीक है, ग। दूसरा देखो, समीकरण के बाएं एवं दाएं दोनों ओर प्रत्येक प्रकार के परमाणुओं की संख्या समान है। तो आपको बताए थे कि अगर समीकरण के बाएं साइड और समीकरण के दाएं साइड अगर दोनों ओर प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान होता है, तो आप लोग को बोले थे कि वो कौन सा हो जाएगा, संतुलित समीकरण हो जाएगा ना। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन में देखना है, बोला है कि समान है, तो क में है असंतुलित, ये तो होगा नहीं, ख में है संतुलित, तो हमारा हो जाएगा संतुलित। ठीक है, चलिए तीसरा देखिए, कौन कौन समीकरण असंतुलित है। तो यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन दिया हुआ है। तो देखो पहला में दिया है हाइड्रोजन और क्लोरीन, क्या दिया है, हाँ, क में दिया है हाइड्रोजन और क्लोरीन। ठीक है, ये दोनों रिएक्शन करेगा, तो दोनों रिएक्शन करके क्या बनाएगा, HCl बनाएगा कि नहीं बनाएगा। और जब हम इसको संतुलित करेंगे तो यहाँ पे हाइड्रोजन 2, तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, 1 है ना। तो बोले थे जहाँ कम रहेगा उसको क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, तो यहाँ पर 2 लगा देंगे ना आगे। बोले थे कि बीच में नहीं कर सकते हैं या पीछे नहीं कर सकते, जब भी करेंगे तो आगे, तो 2, तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन हो गया, और यहाँ भी हाइड्रोजन 2। लेकिन यहाँ क्लोरीन देखो, यहाँ क्लोरीन भी तो 2 हो गया, क्योंकि ये जो आगे आता है सबके लिए आता है, तो क्लोरीन भी कितना हो गया, 2। और यहाँ क्लोरीन कितना है, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गया, यहाँ पर 2 लिखाएगा, ठीक है ना, क्योंकि क्लोरीन अकेले नहीं ना होता है। हाँ, तो यहाँ पे भी 2, तो ये तो बराबर हो ही गया, हाइड्रोजन भी 2 और क्लोरीन भी। तो संतुलित है क्या संतुलित, संतुलित है क्या संतुलित, संतुलित है। हमसे क्या पूछा सवाल में, असंतुलित पूछा है ना, तो ये तो हमारा होगा नहीं। उसके बाद ख में देखेंगे दिया है KClO3, ठीक है ना, पोटासियम क्लोरेट, तो KClO3 और उस टूट गया है KCl में और ऑक्सीजन में। तो यहाँ देख, हम देखेंगे अभी कारक की तरफ, तो यहाँ पे पोटासियम कितना है, 2 है, और क्लोरीन कितना है, 2 है, नहीं क्लोरीन 2 ही होगा ना। ध्यान से कैसे तुम लोग देख रहा है, यही ना लिखा हुआ है 2 KClO3, और ये टूटा है, क्या हुआ, इसको गर्म किया तो टूट गया कुछ में KCl में टूटा है और ऑक्सीजन में टूटा है। किस में टूटा है, और इसको अगर यहाँ पर दिया हुआ है, बैलेंस करके दिया हुआ है, यहाँ 2 दिया है, कितना दिया है, 3 दिया है, ठीक है ना। तो देख यहाँ पर पोटासियम के गो, यहाँ के गो, ठीक है, क्लोरीन यहाँ कितना है और यहाँ कितना है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ ऑक्सीजन कितना है, 3 गो है। अरे ये तो पोछी में इसका लटका हुआ है, तो 3 है, यहाँ पर 2, यहाँ आगे भी है, तो 3 दूनी, तो यहाँ कितना ऑक्सीजन है और यहाँ कितना है, 3 दूनी, तो ये भी तो संतुलित है रे, ये भी क्या है, ग नंबर देख, इसका ग नंबर लोहा है Fe, कौन सी है, इसका ख संतुलित है, ग है Fe, और क्या है
ओ गलत बता दिया क्या? नहीं, इस हम बी में चल गए, आगे चल गए, रुको। हाँ, PbNO3, PbNO3 के होल ट्वाइस होल 2, ठीक है, होल 2 है, ये टूट के बन गया है PbO और NO2 और O2, ठीक है ना, ऑक्सीजन बन गया। यहाँ ध्यान से देख, ये बैलेंस में है कि नहीं है? यहाँ Pb कितना है? Pb शीशा होता है ना, हाँ, Pb कितना है? 1, ठीक है। यहाँ कितना है? कोई दिक्कत नहीं, ये भी ठीक ठाक है। नाइट्रोजन कितना है? 2। ध्यान से देखो, नाइट्रोजन कितना? क्योंकि होल में ना है, और होल में तो सब के लिए है, तो इसका 2। यहाँ नाइट्रोजन कितना है? 1। कहाँ? इसका पूछी में लटका हुआ है, एक ही ना, यहाँ नाइट्रोजन कम है ना, तो हम इसको बढ़ाएंगे, तो यहाँ पर 2 लगा दो, तो नाइट्रोजन यहाँ भी 2 और यहाँ भी 2। ऑक्सीजन यहाँ कितना है? 3 दूनी 6, और यहाँ ऑक्सीजन कितना है? तो देखो 2 दूनी 4 2, ओके। आएगो यहाँ भी तो है, तो क्या हो गया? तो गड़बड़ हो गया ना, क्या हो गया? तो ये बैलेंस में है। हमको तो 1 सेकंड, हमको तो इसमें सुधारना नहीं था, सॉरी, हम यहाँ दे दिए हैं। बैलेंस नहीं ना करना है, बैलेंस नहीं करना है बल्कि बताना है, तो ये बैलेंस में है ये ना है ना, ये कौची है? यही असंतुलित हमारा है। चोट पकड़ा गया है ना, हमको असंतुलित पूछा था ना, कि जो संतुलित नहीं है, तो ऊपर में देखे तो क ख संतुलित था, ग असंतुलित है, तो जाहिर सी बात है घ भी क्या होगा? और घ को देखो, घ भी संतुलित है, दिखाई दिया? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर जल बनाया है। तो यहाँ देखो, दोनों, यहाँ भी हाइड्रोजन के 4 अणु और उधर प्रतिफल में भी हाइड्रोजन के 4 अणु, और ऑक्सीजन यहाँ 2 अणु है, सॉरी 2 परमाणु, अणु नहीं परमाणु, और यहाँ ऑक्सीजन के भी 2 परमाणु है। कोई दिक्कत? तो आंसर कौन हो गया? 4 का 3 का? हाँ, 3 का आंसर हो गया हमारा ग, क्योंकि असंतुलित पूछा था। उसी प्रकार से 4 भी है, 4 कर लेगा खुद से। इसमें बताना समीकरण संतुलित कौन है, तो देख लेना, अभी समझा दिए हैं। दोनों पट्टी क्या? प्रत्येक तत्व का परमाणु बराबर होना चाहिए। 5 नंबर में, कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर कैल्शियम ऑक्साइड एवं कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं, और यह किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? आपको बताना है कि कैल्शियम, देखो क्या बोला है, 5 नंबर में बोल रहा है कुछ, कैल्शियम कार्बोनेट क्या है? CaCO, इसको क्या कर दिया? गरम। सिखाए थे रे, देखो जब इसको गरम करेंगे तो क्या होगा? छटपटाएगा, छटपटा के टूटेगा, CaO बनाएगा ना, यानी कैल्शियम ऑक्साइड बनाएगा, और साथ में CO2 गैस क्या हो जाएगा? रिलीज हो जाएगा, निकलने लगेगा। तो क्या पूछा है? हमसे पूछा है कि किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया, तो बताओ भैया। टूट रहा ना, अरे टूट रहा तो कैसा हो गया? आप घटन हो गया। तो देख आप घटन कौन में है? ऑप्शन घ नंबर कैसा है? आप घटन अभिक्रिया। उसके बाद 6 नंबर, क्लोरोफिल और सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में पौधे वायु से कार्बन डाइऑक्साइड एवं पृथ्वी से जल ग्रहण करके अपना भोजन तैयार करते हैं, ठीक है। तो यह किस प्रकार की अभिक्रिया? आपको बताए थे कि देख, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हो रहा है ना, किसकी उपस्थिति में हो रहा है? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, तो एक ही को होता है प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। कौन होता है? तो इसे भुतलाने वाला चीज है। तो हमारा कहाँ पे दिया? देख ख नंबर में, ख नंबर में दिया प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, तो हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चल 7 नंबर, सिल्वर नाइट्रेट के जलीय विलयन में सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन डालने पर अविलेय सिल्वर क्लोराइड विलयन में से पृथक हो जाता है, तो इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? देख, सिल्वर नाइट्रेट के विलयन है ना रे, सिल्वर यानी AgNO3, इसमें किसका विलयन में डाला? इसको सोडियम क्लोराइड यानी नमक ना, NaCl। बोले थे लड़ जाएगा दोनों, आगे प्लस पीछे, आगे प्लस पीछे, प्लस प्लस कभी साथ नहीं होगा, तो ये दोनों अल्टा पल्टी करेगा। बताओ सिल्वर ज़्यादा मजबूत है कि सोडियम? सोडियम इसको मार के भगा देगा, तो सोडियम आगे आ जाएगा, तो आ जाएगा NaNO3। कोई दिक्कत? अब बगल में Ag चल जाएगा यहाँ पर, तो हो जाएगा AgCl। हमको इतना समीकरण नहीं बताना है, खाली पूछ रहा है। तो यहाँ पर अब 6 ग्रुप में बोला कि नीचे बैठ जाता है, विलयन से पृथक होके नीचे कौन बैठता है? 6 बैठता है। चांदी होता है भारी, तो नीचे बैठ जाएगा। तो खाली यहाँ पे बताना है कि कौन सा अभिक्रिया है, हमको ये सब दिखाना नहीं था, फिर समझा दिए, सब आपको पढ़ाया हुआ है, ठीक है ना। तो बताइए यहाँ पे कौन सा हो जाएगा जी? अवक्षेपण किधर दिया हुआ? ग नंबर में, ग में हमारा अवक्षेपण, क्योंकि देखो सिंबल भी अवक्षेपण का, और बोल रहा है कि विलयन जो है, विलयन से जो ठोस वस्तु है वो पृथक होकर अलग नीचे बैठ जाता है, तो नीचे कौन बैठेगा? AgCl। तो खाली बताना है। तो 7 का हो गया आंसर ग, 7 का आंसर। 8 नंबर, सोडियम हाइड्रोक्साइड और HCl के बीच अभिक्रिया होने पर सोडियम क्लोराइड एवं जल बनाता है, और यह अभिक्रिया कहलाती है। सुनो, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? अम्ल है कि भस्म है? पहले बताओ।
अम्ल है कि भस्म है रे? सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रा, पीछे क्या लगा हुआ है? बोले थे पीछे OH, सिंपल पहचानना, कुछ हो गया भस्म। और कुछ है HCl, क्या है ये? HCl है ना, तो पीछे आगे लगा हुआ H, तो ये क्या है? अम्ल। अब बोले थे कि जहां भी अम्ल और भस्म लड़ेगा क्या बनाएगा? लवण बनाएगा और जल बनाएगा। यहाँ पे लवण के तौर पर कौन सा है? NaCl, नमक, ठीक है। अब साथ में जल बना है कि नहीं बना है? तो साथ में जल बना है। तो हम बताए थे कि जब अम्ल भस्म लड़ता है तो लवण और जल बनता। और ये किस प्रकार का अभिक्रिया, जल्दी बताओ। गुड, उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो इसका आंसर कौन हो जाएगा? 8 के ख। 9, निम्नांकित में रेडॉक्स अभिक्रिया पहचाने। देखो रेडॉक्स सिंपल था, बताए थे कि जिसमें ऑक्सीकरण हो और अपकरण दोनों साथ साथ होता है। ऑक्सीकरण हो और अपकरण हो। ऑक्सीकरण का मतलब जिसमें ऑक्सीजन जुड़ेगा या तो हाइड्रोजन टूटेगा, यानी ऑक्सीजन का जुटना, हाइड्रोजन का टूटना। तो कैसा अभिक्रिया? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। और अपकरण में ऑक्सीजन का टूटना, हाइड्रोजन का जुटना, तो अपकरण अभिक्रिया। और जहां पे जिस अभिक्रिया में दोनों साथ साथ हो जाएगा तो उसी को बोलेंगे रेडॉक्स अभिक्रिया। तो यहाँ देख, तुमको ढेर सारा समीकरण दिया है और देख के बताना है कि कहाँ पे हुआ है रेडॉक्स अभिक्रिया। मतलब ऐसा कौन सा इसमें अभिक्रिया है जेकरा में ऑक्सीकरण भी हुआ है और अपकरण भी। तो यहाँ पे कौन है बताओ, बताते हैं। देख कैल्शियम कार्बोनेट तो टूट रहा है तो होबे नहीं करेगा। क नंबर में कैल्शियम कार्बोनेट टूटा है, तो यहाँ टूटता थोड़ा है यार, ये तो दोनों लड़ता है आपस में ना, कुछ जुटता है कुछ टूटता भी है। ZnO, जस्ट ZnO मिटा दे इसको। देख Zn और प्लस में कार्बन है, ई देख जस्ता और साथ में कुछ बनाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड ना। ये अभिक्रिया लिए आपको बताए भी थे, याद करो जरा सा ध्यान से, है ना। जस्ता है, ये कार्बन है, दोनों अभिक्रिया करके बना लेगा जस्ता। और ये देख इसके साथ, देख यहाँ पे कार्बन को देख ध्यान से, कार्बन अकेले है रे, पर यहाँ अकेले है, इसके साथ में ऑक्सीजन आ गया ना, यहाँ O2 जुड़ गया है ना। तो जिसके साथ ऑक्सीजन जुड़ता है वो क्या होता है? उसका क्या होता है रे? ऑक्सीकरण। और यहाँ जस्ता को देख, जस्ता के साथ ऑक्सीजन लगल है, लेकिन यहाँ देख बेचारा अकेले, इसको बेवफा निकल गया, छोड़ दिया इसको। तो यहाँ से ऑक्सीजन भाग गया, यानी ऑक्सीजन निकल गया, ऑक्सीजन क्या हो गया? तो ये क्या हो गया इसका? हाँ, क्या हो गया? तो देख ऑक्सीकरण भी हो रहा है और अपकरण भी हो रहा है। इसी क्रिया को क्या कहते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या बोलते हैं? तो हमारा देख उसमें कौन है? यही 2 है ना, हमारा ख नंबर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा जो ख में जो हम लोग को समीकरण देकर रखा हुआ है, जो अभिक्रिया दिया हुआ है वो हो जाएगा, ठीक है। 10, निम्नलिखित में ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कौन है? ऊष्माक्षेपी का मतलब क्या होता है बताए थे? देखो ऊष्माक्षेपी वो होता है जिसमें प्रतिफल के साथ ऊष्मा निकलेगा। क्या निकलेगा? ऊष्मा निकलेगा, तो उसको बोलेंगे ऊष्माक्षेपी। तो देख कहीं पे प्रतिफल के साथ लिखा हुआ है क N2 + O2 यानी 2NO है, ये जूल दिया, जूल कहाँ से आ जाएगा? ये तो कार्य का है, छोड़ो इसको। तब ख कार्बन प्लस ऑक्सीजन प्रतिफल में देख, तो CO2 + 94.45 किलो कैलोरी। देख सोनी के बोले थे KCAL, कैलोरी इस ऊष्मा का मात्रक है। क्या है? ऊष्मा का मात्रक है CAL कैलोरी। आइए आगे लग गया के, तो किलो के लग गया तो किलो कैलोरी। हम बोले थे ऊष्मा आना चाहिए किसके साथ है? प्रतिफल के साथ। तो देख ऊष्मा तो नहीं दिया लेकिन इसका मात्रक दिया ना, मतलब उसमें ना निकल रहा है, जिसको उसमें मेजर करके बता रहा है कि इतना ऊष्मा उसमें से निकल रहा है। तो हमारा आंसर कौन हो जाएगा? ख नंबर हो जाएगा, क्योंकि उसी में है जो ऊष्मा निकला हुआ है, प्रतिफल के साथ ऊष्मा लगा हुआ है। चल रहा है, कट गया है। चलो 11 नंबर, निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकारक है? सुनो, निंजा टेक्निक बताए थे ऑक्सीकारक पहचानने का, जिसके अभिकारक में ऑक्सीजन लगा रहे, ठीक है। तो देख पहला नंबर में है H2, कहाँ वो है? नहीं है, ये खत्म। ख देखो CO, तो CO ये अकेले थोड़े होता है, साथ में नहीं ना होता है, ये तो मिलके ये प्रतिफल में हमको अभिकारक में देखना है। H2SE तो होगा नहीं, लेकिन बोले थे कि ऑक्सीजन जो है वो ऑक्सीकारक होता है। और ऑक्सीकारक किसे कहते हैं बताएगा कोई? जिस तत्व का अपकरण होता है, जिसका अपकरण हुआ उसको बोलेंगे ऑक्सीकारक, और जिसका ऑक्सीकरण हुआ उसको बोलेंगे अपकारक। पर यहाँ से क्या पूछा हमको से? यहाँ बोला है ऑक्सीकारक, यानी कि जिसका अपकरण हुआ होगा। तो अपकरण यहाँ पे कौन होगा? ऑक्सीकारक हो गया हमारा O2। कुछ हो गया? गुड। जैसे इसको एग्जांपल देख कैसे होगा, जैसे समझ। हम लेते हैं जैसे कुछ ले, चल हाइड्रोजन लेते हैं, ठीक, हाइड्रोजन लेते हैं और क्या लेते हैं?
दोनों मिलके क्या बनाएगा जल। देखिए इसको बैलेंस नहीं किए हैं, ठीक है ना। अभी बैलेंस करेंगे तो यहाँ पर बैलेंस करने के लिए हमको 2 लगाना पड़ेगा, ठीक है। बैलेंस नहीं किया तो यहाँ ध्यान से देख, यहाँ हाइड्रोजन अकेले है तो इसके साथ यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ ऑक्सीजन आ गया साथ में, मतलब ऑक्सीजन यहाँ जुटा है, क्या हुआ है तो इसका ऑक्सीकरण हो क्या अपकरण हुआ, बोल जल्दी, ऑक्सीकरण। और हम जानते हैं कि जिसका ऑक्सीकरण होता है वो क्या होता है, अपकारक या ऑक्सीकारक, गुड, अब कारक, सब पढ़ा दिए रे। उसके बाद देख यहाँ ऑक्सीजन को देख, ऑक्सीजन यहाँ अकेले ना है, और यहाँ जाके देख रहे हैं तो इस साथे लेके बैठे हाइड्रोजन को, यानी इसमें यहाँ पे क्या हो गया, हाइड्रोजन जुड़ा है, हाइड्रोजन जुड़ा है। तो जब यहाँ पे हाइड्रोजन जुटा है तो हम बोल सकते हैं कि हम बोले थे ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का टूटना, हाइड्रोजन का टूटना और ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। जो कि यहाँ पे हुआ था, ऑक्सीजन जुट रहा था तो बोले ऑक्सीकरण हो गया। लेकिन यहाँ देख बोले थे हाइड्रोजन का जुटना, जहाँ हाइड्रोजन जुटेगा वहाँ पे क्या होगा, अवकरण होगा, क्या होगा। तो यहाँ पर बोल इसका कोची हुआ, ऑक्सीजन का क्या हो गया, अवकरण हुआ ना। तो जिसका होता है अवकरण वो कोची कहलाता है, मारेंगे मुंह में एकदम, ऑक्सीकारक कहलाता है। क्या कहलाता है, ऑक्सीकारक कहलाता है। अब समझ में आ गया। तो यहाँ पर देख, तो यहाँ पर ऑक्सीकारक अवकरण किसका हुआ था, ऑक्सीजन का। तो वहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा घ नंबर हो जाएगा रे, हाँ। तो घ हो जाएगा हमारा ऑक्सीजन। 12 निम्नलिखित में कौन अवकारक गुण प्रदर्शित करता, अब की बताए हैं, अभी समझाए हैं, सेम क्वेश्चन छपा, ठीक। तो बताओ, तू लोग बताएगा, हम नहीं बताएंगे। 12 के क H2SO4 होगा, नहीं होगा। ख ऑक्सीजन होगा, बिल्कुल नहीं होगा। कैसे होगा रे छोटा, ऑक्सीजन अभी बोले रे अपकरण होता है इसके साथ, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीकारक है। यहाँ क्या पूछा है, अवकारक पूछा है। उसके बाद देखो ग नंबर H2S, भैया ये भी नहीं है। घ HNO3, HNO3, तो यहाँ पे हमारा जो कौन सा आंसर हो जाएगा, सॉरी क्या पूछा रहे, अवकारक बोला है ना, हाँ अवकारक बोला। अवकारक माने जिसका ऑक्सीकरण होगा, तो जिसका ऑक्सीकरण होगा O2 अभी बताते क्या है, ऑक्सीकारक है, क्या ऑक्सीकारक है। और घ में देख तो HNO3, तो यहाँ पे भी क्या है, ऑक्सीजन लगा हुआ है ना, लेकिन H2S में नहीं लगा हुआ है। तो बोले थे कि जिसके साथ ऑक्सीजन लगा रहेगा वो हो गया ऑक्सीकारक, वो हो गया ऑक्सीकारक। अभिकारक में, किसमें, अभिकारक में, इन्हीं के प्रतिफल में जोड़ देना, अभिकारक में। और जिसके साथ नहीं लगा होगा वो क्या कहलाएगा, अवकारक। तो शॉर्टकट हो गया, देख H2SO के साथ, H2S के साथ ऑक्सीजन नहीं ना लगा हुआ है, तो क्या हो गया, अवकारक हो गया। अगर रहता तो क्या बोलते हैं, ऑक्सीकारक, गुड। बाकी एक में क ख ग क्या है, ऑक्सीकारक है, ग हमारा वो नहीं है। घ समीकरण कॉपर दिया हुआ है और दिया हुआ है ऑक्सीजन, और दोनों मिलकर बना है कॉपर ऑक्साइड CuO, ठीक है। किस प्रकार की प्रक्रिया, तो देख दो छोटा छोटा मिल करके एक बड़ा जटिल का निर्माण कर रहा है, बड़े जटिल पदार्थ का निर्माण कर रहा है। तो संयोजन होता है कि वियोजन होता है, क्या होता है। तो अगर यहाँ आप देखिए संयोजन है क्या, ऑप्शन में नहीं है। तो संयोजन रहता तो हम इसको संयोजन ही मार सकते हैं, मार सकते थे कि नहीं मार सकते थे, बोल। यहाँ पर कौन हुआ, देख 2Cu प्लस ऑक्सीजन, क्या है, ऑक्सीजन है। फिर हाँ इधर लड़ा है तो क्या बनाया है ना रे। अब यहाँ पर देख हम बताए थे संयोजन अभिक्रिया बताए थे कि क्या, कि दो छोटे छोटे, दो या दो से अधिक पदार्थ जब आपस में मिलते हैं या आपस में अभिक्रिया करते हैं, तो अभिक्रिया करने के फलस्वरूप एक या एक से अधिक जटिल पदार्थ का निर्माण करते हैं। तो क्या बोलते हैं उसको, कि संयोजन हुआ है। तो यहाँ पे तो संयोजन ना हुआ है, देखिए ये दोनों मिलकर जुट गया, जुट करके एक बना दिया है, एक जटिल बनाया है, छोटा मिल करके दो बड़का बनाया कि नहीं बनाया सर। तो संयोजन अगर ऑप्शन में रहता तो हम संयोजन मारते हैं, लेकिन संयोजन ऑप्शन में देवे नहीं, क्या कुछ दिया है, अपघटन है कि उदासीनीकरण है, ऑक्सीकरण हो जाएगा। देख यहाँ पे देख कॉपर को देख, चेक कर सही से, कॉपर अकेले था, ऑक्सीजन जुट गया, तो ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण, क्या कहलाएगा, ऑक्सीकरण। तो ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो जाएगा नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हमारा आंसर कौन हो जाएगा, ख नंबर, ठीक है। तो 13 का आंसर हो गया ख। 14 शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया, तो बताए थे आप लोग को, पढ़ाए थे। तो शरीर में भोजन का पचना 2 प्रकार का अभिक्रिया है, ऑक्सीकरण भी है और अपघटन भी। ऑक्सीकरण कैसे बताए थे, हमारे शरीर के अंदर भोजन के रूप में ग्लूकोज रहता है कि नहीं रहता है, ग्लूकोज को टूटने के लिए चाहिए ऑक्सीजन, क्या चाहिए, तो वहाँ पे ऑक्सीजन सांस के द्वारा लिखते हैं अंदर, और नर जब जाता है तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर जाता है, तो ऑक्सीजन वहाँ पे ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन जुड़ता है, तो हो गया ऑक्सीकरण।
लेकिन फिर बाद में ग्लूकोज टूट भी जाता है और टूट के 3 भाग में बटा था, CO2, जल और ऊर्जा। तो टूट न गया रे, तो टूटना का मतलब घटन हो गया। तो भोजन का जो हमारे शरीर में पचना है वो क्या हो गया, ऑक्सीकरण भी हो जाएगा, अपघटन भी हो जाएगा। लेकिन ऑप्शन में क्या क्या दिया है, अपकरण नहीं होगा, ऑक्सीकरण एकदम होगा, उदासीनीकरण नहीं होगा, वैद्युत अपघटन नहीं होगा। तो हमारा यहाँ कौन हो गया, ख, ऑक्सीकरण। अगर ऑप्शन में देता अपघटन, मान के चलो ऑक्सीकरण नहीं देता, देता अपघटन अभिक्रिया, तो हम उसको टिक लगा देते, ठीक है। और अगर दोनों देता तो नीचे एक और ऑप्शन जरूर देगा कि ये दोनों, ठीक है, तो वो दोनों लगा देते हैं, क्योंकि ये भोजन का पचना हमारे शरीर में जो है ऑक्सीकरण अपकरण ऑक्सीकरण और अपघटन दोनों अभिक्रिया, ठीक है। 15, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के जलता है। कौन सा पदार्थ जो बिना ज्वाला के जलता है, बता। ज्वाला का मतलब हो गया, मोती जलाते हैं तो जलता है, आग लगने लगता है। किरोसिन में भी आग पकड़ लेगा, ठीक है। फिर है तुम्हारा मेथन गैस, जिसको गोबर गैस बोलती है, तो आग खतरनाक पकड़ता है। कोयला देखो, कोयला लहकता है, आग फेंकता है, थोड़ा सा जलता है, बुझ जाता है, फिर लहला करके लाल जैसे जलते रहता है, और वो जलता ही रहता है, लेकिन उससे आग निकलता है रे, नहीं निकलता है, नहीं ना निकलता, सिर्फ उसका उस्मा रहेगा एकदम खतरनाक ना, लेकिन लाल हो रहेगा एकदम। 2 नंबर देख, फटाफट निकालेंगे, समझ में आ गया ना ये सबको। चलिए दूसरा, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें, ठीक है ना। बुक सब निकाल लिया रे, हाँ तू लोग भी देख ले। 1 नंबर, अभिकारकों की अभिक्रिया को समीकरण, अभिकारकों की अभिक्रिया को समीकरण के डैश माने खाली स्थान, डैश में खाली जगह, डैश और लिखा जाता है। तो बताओ, कोई भी अगर अभिकारक है, अभिक्रिया में जो अभिकारक होता है उसको हम किस ओर लिखते हैं, बाईं ओर कि दाईं ओर, बाईं ओर। तो क्या भरा जाएगा, बाईं ओर। दूसरा, समीकरण में प्रयुक्त तीर चिन्ह अभिक्रिया की क्या बताता है, बहुत अच्छा बोले थे, जैसे ही समीकरण है H2 + O2 बना दिया, H2O बैलेंस कर दिए। बैलेंस करने के लिए यहाँ भी करना पड़ेगा। अब देख, ये दोनों अभिकारक है, क्या है, अभिकारक अभिक्रिया का दाहिना ओर, ये कौन सा और बायां ओर है, बायां ओर लिख दिए। और ये प्रतिफल है ना, कुछ है ये है प्रतिफल, तो ये अभिक्रिया के दाईं ओर, किधर है रे, दाईं ओर है। अब ध्यान से देख इसको, तो हमसे पूछा था पहला में कि अभिकारक को किधर लिखते हैं, तो बाईं ओर हो गया। दूसरा वाला समीकरण में प्रयुक्त तीर चिन्ह अभिक्रिया की क्या बताता है, बता दे। तो ये दिशा बता रहा है, क्या बता रहा है कि अभिक्रिया करके देखो कौची बना है। तो अभिक्रिया की क्या तीर चिन्ह क्या करता है, अभिक्रिया की दिशा बताता, बताए थे आप लोग को। 3, अभिक्रिया कैल्शियम कार्बोनेट, देखो कैल्शियम कार्बोनेट टूट गया, टूट के बना CaO + CO2 यानी कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। कैसा अभिक्रिया है, अपघटन अभिक्रिया है। आप देखो, जो पढ़ लिया थ्योरी ना वो सब ऐसी बना देगा, ठीक है। अपघटन अभिक्रिया, क्योंकि यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट क्या कर रहा है, टूट रहा है, क्या हो रहा है, टूट रहा है। 4, अभिक्रिया AgNO3 यानी सिल्वर नाइट्रेट और प्लस NaCl यानी नमक, यानी सिल्वर नाइट्रेट और नमक अभिक्रिया करेगा। अभिक्रिया करके देख, वहाँ पे तुमको कह रहा है ना कि AgCl बना रहा है और NaNO3 बना रहा है। ये कैसा अभिक्रिया का उदाहरण है, अपक्षेपण, तीर लगा हुआ है। कैसा लगा हुआ है, तीर, और जहाँ ये तीर देखो अपक्षेपण ठोको, कौची है, अपक्षेपण अभिक्रिया है। 5, अभिक्रिया 2H2 + O2, 2H2 प्लस हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, दोनों मिल करके जल बना लिया है। कैसा अभिक्रिया, हाँ दूध को मिला, छोटका जल बना लिया, कुछ बना लिया, तो जुट रहा है ना रे, तो जुड़ रहा मतलब शादी हो गया, ठीक है। शादी होता है, लड़का लड़की जुटता है ना दोनों, ठीक है, तो हो गया संयोजन अभिक्रिया। संयोजन का मतलब जुड़ना, बताया थे ना, संयोजन का मतलब जुड़ना। उसके बाद 6 नंबर, गर्म करने पर डैश अपघटित होकर पोटासियम क्लोराइड एवं ऑक्सीजन बनाता है। देख, पोटासियम क्लोराइड लिए थे, क्लोराइड है ना, हाँ। गर्म करने पर खाली जगह स्थान दिया हुआ ना, डैश अपघटित होकर पोटासियम क्लोराइड एवं ऑक्सीजन बनता है। अच्छा, मतलब किसको गर्म करेंगे तो पोटासियम क्लोराइड बनेगा और ऑक्सीजन बनेगा, तो पोटासियम क्लोराइड KClO बताए थे, KClO। फिर इसको गर्म किया तो छटपटा का टूट गया, बन गया कुछ KCl + O2, KCl प्लस यानी कि पोटासियम क्लोराइड, आई हो गया ऑक्सीजन। तो हमारा ये वाला दिए हुआ था, है ना, क्वेश्चन में यही पूछ रहा था, ठीक है, ये तो बता दिए थे।
तो KC क्या भराएगा वहाँ, KClO ये भरा जाएगा ना, KClO3। उसके बाद ध्यान से देख 7 नंबर, जिस अभिक्रिया में हाइड्रोजन का संयोग होता है, देखो तो जिस अभिक्रिया में हाइड्रोजन का संयोग होता है मतलब हाइड्रोजन जुड़ रहा है, ठीक है ना, तो हाइड्रोजन जुड़ रहा है तो क्या कहलाएगा, उसका क्या होगा, अपकरण होगा कि उष्करण होगा, अपकरण होगा। बहुत अच्छे। 8, जिस अभिक्रिया में किसी तत्व के साथ ऑक्सीजन जुड़ता है, अभी देखो ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो ऑक्सीकरण या अपकरण, ऑक्सीकरण। 9 नंबर, सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में कॉपर डालने पर डैश धातु की प्राप्ति होती है। जब सिल्वर नाइट्रेट के विलयन है, देखो ध्यान से देख, AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट कौची के विलयन, कौची डाला है, कॉपर, इसका विलयन है, इसमें कुछ हाँ कॉपर डाल दिया, क्या डाल दिया है, कॉपर। तो रिएक्शन करके क्या बनाएगा, सिंपल सिखाए थे, आगे प्लस पीछे माइनस, ये प्लस हो, बाकी तो कुछ नहीं रहेगा, पीछे ये नहीं है कुछ हो, तो कुछ रहेगा। ये चांदी है, ये कुछ है, चांदी है, कुछ है, कॉपर। तो उन्हीं के याद होगा कि दोनों में कौन ताकतवर है, ताकतवर करने का मतलब मारा पीटे बरियार नहीं करो, क्रियाशीलता है ना, क्रियाशीलता। तो Ag ज़्यादा क्रियाशीलता है कि कौन जल्दी अभिक्रिया कर जाएगा, E कि E, जो जितना महंगा रहेगा उतना कम अभिक्रियाशील रहेगा। जैसे सोना देख, सोना चांदी हमनी सब पहनले रहता, देखा अंगूठी पहने हुआ, ढेर जैसा करिया नहीं हुआ है तब तो करियठा हो जाता फिर, ठीक ना। यहाँ देख, तो चांदी और कॉपर में जो है, कॉपर ताकतवर होता है, सिल्वर कमजोर होता है। ये आएगा मार 2 थप्पड़ लगाएगा चंदिया के, बोलेगा भाग यहाँ से, छोटा कहेगा कुछ कर रहा है यहाँ पर, इसको भगा देगा, फिर बना लेगा कुछ कॉपर नाइट्रेट CuNO, अब बेचारा Ag करते रह जाएगा, उन्हें टुकुर टुकुर जा करके, करेगा नहीं करेगा। तो तुम लोग ध्यान से देखना कि कौन धातु की प्राप्ति हो गई हमको, कौन सी प्राप्ति हुआ रे, ये ना प्राप्ति हुआ हो, चांदी, चांदी ना प्राप्ति हुआ। जब ये दोनों लड़ गया के आपस में, तो ये आया, इसको ठोक दिया, 2 थप्पड़ दिया, भगा दिया, तो ये बेचारा भाग गया डर के मारे, इन्हें पीछे आराम से देख बैठे ले जाके, तो कौन यही ना प्राप्ति हुआ। कुछ नहीं, यहाँ पे सिल्वर भरा जाएगा। क्या पूछ रहा है, सवाल नहीं समझ में आया क्या आप लोग को। सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में कॉपर डालने पर डैश धातु की प्राप्ति होती है। देख, सिल्वर नाइट्रेट के विलयन लिए कॉपर हो गया, ई विलयनों में कॉपर को डाल दिया, जैसे अंदर गया दोनों मारा पीटी शुरू कर दिया। चूंकि देख, जो बरियार रहेगा वही जीतेगा, और कमजोर को मार के भगा देगा, सिखा भी किए पहले भी। तो ये कॉपर बरियार है, इसको मारेगा 2 थप्पड़ कहेगा भाग गया से छोटा कहेगा, तो ये भाग जाएगा, इसको पकड़ लेगा आकर के, यहाँ पर आप ये खुद आकर बैठ जाएगा इसके जगह पर, तो सिल्वर कहाँ जाए, तो सिल्वर साइड हो जाएगा, कहेगा ले भैया तो ही बैठा, मर जाते हैं। देखो बेचारा पीछे में बैठा है आराम से, तो प्राप्ति इसी का ना हुआ, ये तो कब्जा कर ही लिया इसको जाकर के, तो ये तो गया घर है, लेकिन हमको बोला कौची बच जाएगा, मतलब प्राप्त होने क्या बचा, क्या मिला, तो हमको यही मिला, क्या मिला, ठीक है, सही, कुछ सही आंसर देता है, आंसर सही देता है। कहाँ तुम आंसर कहाँ दिले इसका, आंसर नो, अरे तुम कहाँ यार, हम तो वही तो बता, ठीक तो बताएं, गलती कहाँ बताया था, गजब लड़का है। चलो 3 नंबर देखो बच्चा, 3 नंबर सही गलत का चयन करें, सही गलत का। पहला सवाल है, जिस रासायनिक समीकरण के दोनों ओर प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या असमान होती है उसे संतुलित समीकरण कहते हैं। सही है, असमान पर आप पहले बोलता असमान है, फिर कहता संतुलित है, कहाँ से होगा भैया, गलत बात है, तो गलत पहला। दूसरा, Mg बुक देखते रहना, क्वेश्चन देखना है, Mg प्लस HCl, सब तुम लोग भी, ठीक है ना, सब बुक देखो, बुक नहीं देखेगा क्वेश्चन नहीं देखेगा, बोल रहे हैं समझ में नहीं आएगा हम क्या बक रहे हैं, ठीक है, सामने रखना क्वेश्चन को, एकदम क्वेश्चन को सामने रखना तभी समझ में आएगा। Mg यानी मैग्नीशियम प्लस HCl, जिसको बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है, ये दोनों जब रिएक्शन किया तो बनाया MgCl2 और हाइड्रोजन, यह एक संतुलित समीकरण है, तो बोलिए संतुलित है जी। देखो Mg क्या है, Mg प्लस आप कुछ था, अच्छा आम ले लिया है, HCl, ये बनाएगा MgCl2, MgCl और साथ में यहाँ पे H बचल है ना, तो ये हाइड्रोजन गैस क्या होगा, बन जाएगा। ये कैसे बना पता है ना रे, तो इन्हें सिखाना है कि भूल गया सब, हाँ याद तो रहता है कि भुला जाता है सब, बोल। तो इन्हें हम सिखाए थे ना, एगो ये वाला कौन चीज सिखाए थे, सबसे मजबूत कौन है रे, पोटासियम,
उसके बाद कैल्शियम, उसके बाद सोडियम, उसके बाद मैग्नीशियम, उसके बाद एल्युमिनियम। अब बोलता नहीं है, तुम लोग गजब आदमी है, बोलो ध्यान से। एक के बाद कौन है? जस्ता, फिर लोहा, फिर टीन, उसके बाद हम बताए थे कुछ हाइड्रोजन से पहले एक और बताते थे पीबी, पीबी। उसके बाद नीचे दिख रहा है, देखो तो जरा उसमें नीचे दिख रहा है हाइड्रोजन दिखाई दे रहा है, बाकी यहाँ तक आ रहा है ना। हाँ, हाइड्रोजन के बाद कुछ बताते हैं, हाँ कॉपर था। कॉपर के नीचे चल जाएगा चांदी, यानी यहाँ लिख दे रहे हैं, देखिए यहाँ लिख दे रहे हैं कॉपर के नीचे चांदी, चांदी के बाद सोना, सोना के बाद प्लेटिनम, पीटी है ना, पीट देंगे पकड़ के, ठीक है पीटी। इथा यानी कि सबसे ताकतवर, यहाँ ध्यान से देख, हम बोले थे आगे प्लस पीछे तो कुछ है ही नहीं, आगे प्लस पीछे माइनस, ठीक है। प्लस प्लस में दोषी रहबे नहीं करता है, मारा पीटी करेगा। अब दोनों बरियार जो रहेगा वो जीतेगा। तो हाइड्रोजन मजबूत है क्या? मैग्नीशियम, तो देख जो ऊपर बैठा रहेगा वो ज़्यादा मजबूत है, तो ये मैग्नीशियम यहाँ है, हाइड्रोजन यहाँ है, तो हाइड्रोजन कमजोर ना पड़ गया रे, मैग्नीशियम थोपियाएगा ना इसको पकड़ के, दो थप्पड़ लगाएगा भागेगा, तो ये कहेगा तू निकल पतली गिली पकड़ के, तो हाइड्रोजन बेचारा भाग जाएगा, ये आ जाएगा यहाँ, दोनों देख मिल गया MgCl। हाइड्रोजन टुकुर टुकुर मुँह में ताक रहा है। अब यहाँ पर ये भी बताते कि तो नहीं कहता है कि सर ये दू कैसे आता है या ये कैसे लिख देते हैं आप, तो संयोजकता तो नहीं 9th में पढ़ा होगा, पढ़ा ना। तो मैग्नीशियम का संयोजकता होता है 2 और क्लोरीन के 1। अब संयोजकता क्या होता है? तो जितना आपने अष्टक को पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉन त्यागेगा या ग्रहण करेगा वही होता है संयोजकता, ठीक है ना। अब जब दोनों दोस्ती कर लिया है तो तोर सामान हम यूज करेंगे, हमारा सामान तू यूज करो। तो ये बोलता है कि तू एक काम कर, तू हमारा ले ले, ये कहता है इसके पास चल जाता है, ये चल जाता है इसके पास, तो एक लिखो या मत लिखो फर्क पड़ेगा हो। और यहाँ 2 जाकर लटक गया पूछिया में कर, ये समझ में आता है ना, पहले भी समझा चुके हैं फिर एक बार बता दिए ताकि दिमाग में रहे। तो यहाँ पर बोल रहा है कुछ कि असंतुलित समीकरण है, तो देख असंतुलित है, चेक कर तो, मैग्नीशियम एगो, यहाँ भी एगो, क्लोरीन एगो, यहाँ 2 गो, एकदम सही बात है। नहीं कैसे है? यहाँ 2 गो यहाँ एगो, संतुलित असंतुलित है ना हो, तो सही बात है, सही बोल रहा है, तो इसको होगा सही, टिक्की मारो इसको। 3 संयोजन अभिक्रिया में 2 तत्व परस्पर संयोग करके यौगिक का निर्माण करते हैं, एकदम 100% सही बात है। हम कार्बन लिए थे, क्या लिए थे? यहीं पर लिए थे, देख ना इसी को समझ लेना, मान के चल C+O2 दोनों मिलकर क्या बना दिया? 2 को मिल करके एक यौगिक बनाया कि नहीं बनाया ना, ये कुछ बनाया, गैस बनाया या फिर ठोस बनाया, कुछ बना रहा है ना, 2 को मिल के बना रहा है, तो 2 को मिल के बना रहा है संयोजन, तो एकदम सही बात। तीसरा भी सही। चौथा अमोनिया और हाइड्रोजन परस्पर संयोग करके अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। कैसे बनाएगा भैया? ये तो इसी देखो कौची कर रहा है कि अमोनिया NH3 और हाइड्रोजन ये दोनों संयोग करके कुछ बनाएगा, कुछ बोल का अमोनियम हाइड्रोक्साइड, यानी इसका कहने का मतलब है कि NH4 और OH बनाएगा। कहाँ से बन जाएगा? ये ओ कहाँ से टपक गया? ये ओ इधर कहीं दिखाई दे रहा है तोरा? ऐसी गलत बोल रहा है, झूठा आदमी है। तो क्या हो गया इसका जवाब? गलत। कह रहा तुम गलत बोल रहे हो, चुप रहो अभी। 5 नंबर, जब तांबे की प्लेट को जिंक सल्फेट के विलयन में डालते हैं तो जिंक अवक्षेपित हो जाता है। समझाना पड़ेगा हमको, ओ मीटर गया रे, अच्छा जाए दो। तांबा के प्लेट यानी कॉपर, तांबा बोले तो कॉपर, और जिंक प्लेट सॉरी जिंक सल्फेट है रे, सॉरी यानी ZnSO4, जिंक सल्फेट ZnSO। अभी कहता है ना कि डालते हैं तो जिंक अवक्षेपित, अच्छा ये कहता है ना कि ये भाग जाता है। जब इसको में जब ये जिंक सल्फेट का जो विलयन है इसमें जब कॉपर को डालते हैं तो जिंकवा क्या होता है? भाग जाता है। तो भागेगा कब? जब ये डरपोक रहेगा। भागेगा कब? जब डरपोक रहेगा। तब देखना है कि दोनों मजबूत कौन है। इधर हम तो मीटर तो गेलो इधर, अच्छा चल मीटर के लिए तो कोई दिक्कत नहीं, लिख दे फिर से। पोटासियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, है ना। उसके बाद हमारा था एल्युमिनियम तो लिखल है, यहाँ तो लिखे किए हैं, चल आइले यहाँ तक, आइले यहाँ तक। एल्युमिनियम जस्ता लोहा, ध्यान से देख, आहा 1 सेकंड चला। पोटासियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जस्ता लोहा, टीन, कॉपर कहाँ गया? ओह ये तो खोज रहे हैं कि नहीं का लिखे हम, कॉपर यहाँ छिपल है तनिक ना बिलैया। ध्यान से देख, कॉपर नीचे है, जस्ता कहाँ है? तो जे ऊपर रहेगा वो मजबूत रहेगा, तो ये कमजोर है। ई कौन कहता है कि एकरा लाएंगे ना तो ये भाग जाएगा, मगनी भागेगा। ये पहलवान आदमी है, ये कहाँ गीदड़ आदमी है, ये तो डरे जेबो नहीं करेगा वजन, ये तो खुद डर रहा होगा कहीं हमरा ना थुपियाबे लगे, ठीक है। तो गलत बात,
एकदम सफ़ेद झूठा आदमी, ये भी गलत बोल रहा है, इस भी गलत करो। अब क्षेपित नहीं ना होगा, नहीं होगा, रिएक्शन नहीं होगा, अब क्षेपित कहाँ से होगा, ये लड़बे नहीं करेगा जाकर के, क्योंकि कम अभिक्रियाशील है, ज़्यादा अभिक्रियाशील है, इसमें ठेक ही नहीं सकता है। 6 रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बने नए पदार्थ अभिकारक कहलाते हैं। सही है, क्या कहलाते हैं? मारेंगे मुंह में तुम। अरे अभिक्रिया करके बना रहा है तो ये अपक्षेपण बन रहा है, ये अपक्षेपण बन रहा है कि प्रतिफल बन रहा है। आई कर रहा है अभिकारक बनता है, अभिकारक तो इन्ने होता है, अभिकारक तो भाग लेता है क्रिया में, ये प्रतिफल ना बन रहा है। 7 नंबर तो हाँ 7 नंबर, पोटासियम क्लोरेट को गर्म करने पर पोटासियम क्लोराइड और ऑक्सीजन बनते हैं और यह अभिक्रिया अपघटन अभिक्रिया कहलाता है। अभी ये समझाया था पोटासियम क्लोराइड वाला कहीं पर, ठीक है ना, पोटासियम क्लोराइड वाला कहीं पर समझाया था अभी आप लोग को हम, इसका पहले लिखल है, हट गया, ठीक है। KClO4 याद है, वो टूटा था, ठीक है ना, क्लोरेट है ना, हाँ तो 3 होगा, KClO3 और टूटा था, ठीक है ना, और टूटने के बाद पोटासियम क्लोराइड बन गया था और ऑक्सीजन गैस बना था, ये सही बात है, तो 7वां हो जाएगा सही। 8 किसी पदार्थ का ऑक्सीजन के साथ संयोग की क्रिया किसी पदार्थ का ऑक्सीजन के साथ संयोग की क्रिया करना नहीं, अगर ऑक्सीजन जुटेगा क्या कहलाएगा? ऑक्सीकरण, ई का तापकरण होगा, तो गलत बोल रहा है, तो गलत, 8वां गलत। सिल्वर क्लोराइड को सूर्य के प्रकाश में रखने पर काला हो जाता है और यह अभिक्रिया प्रकाश के रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। एकदम सही बात है। देखो बोले थे ना रे कि सिल्वर लिए थे चांदी, और इसको कोची बोला है, सिल्वर क्लोराइड है ना, हाँ ये क्लोरीन से रिएक्शन किया था, ये दोनों लड़ गया सूर्य के प्रकाश में, अब बना लिया था AgCl, और ये जब सूर्य के प्रकाश में इसको छोड़ेगा ना तो काला काला इस पर अपक्षेप बन जाता, मतलब काला काला धब्बा बैठ जाता, ठीक है, तो ये सही है। क्या बोल रहा है? सही है। अगला देख 2 नंबर, अति लघु उत्तरीय प्रश्न। अति लघु उत्तरीय प्रश्न का पहला सवाल है, ध्यान से सुनना, रासायनिक समीकरण लिखने में अभिकारकों और प्रतिफलों को किन रूपों में व्यक्त किया जाता है? ये मिनट अब होना चाहिए कि रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों एवं प्रतिफलों को सूत्रों एवं संकेतों के रूप में व्यक्त करते हैं। बस जवाब दे दीजिएगा आप लोग, अरे हो जाएगा, ऐसे हम बोल देवे कि हैं, बाकी अपना देख लेना, तो डलेवे करेगा, इसमें से फिर लिख लेना। दूसरा, रासायनिक समीकरण में अभिकारकों और प्रतिफलों के बीच तीर चिन्ह का प्रयोग क्यों किया जाता है? में लिखिएगा, तीर चिन्ह यह बताता है कि अभिक्रिया किस दिशा में हो रही है, ठीक है ना, कोई दिक्कत? चलो 3 नंबर, क्या समीकरण H2+ यानी हाइड्रोजन और क्लोरीन उधर जाकर बना दिया है 2HCl संतुलित है? तो हम देख रहे हैं कि हाइड्रोजन है, क्या है, और क्लोरीन है, दोनों मिलके बना दिया है, लिख ले है वहाँ जवाब सवाल में लिखा हुआ है, संतुलित है, बिल्कुल है, हाइड्रोजन 2 क्लोरीन 2 क्लोरीन भी 2, तो संतुलित। तो हमारा आंसर लिखेंगे कि हाँ यह समीकरण जो है संतुलित, हाँ यह समीकरण संतुलित है, ठीक है। 4 नंबर कहाँ दिले है? हाँ वो तो दिले है, तो बताना है, लिखना है। 4 नंबर, उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं जिसमें उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं जिसमें अभिकारक सरल प्रतिफलों में परिवर्तित हो जाता है? तो क्या होता है? अरे अपघटन कहते हैं यार, कहाँ हैं आप लोग, क्या कहते हैं रे? अपघटन, 2 गो रहे, 1 गो बड़ा रहेगा और टूट जाएगा, तो टूटना क्या कहलाएगा? अपघटन। तो लिख लीजिएगा, अपघटन कहलाता है उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं जिसमें अभिकारक सरल प्रतिफलों में, अपघटन अभिक्रिया का क्या परिभाषा दिया था? जिसमें कोई जटिल पदार्थ 2 या 2 से अधिक छोटे छोटे सरल पदार्थ में टूट जाता है। तो वही तो बोल रहा है यहाँ पर कि अभिकारक सरल प्रतिफलों में परिवर्तित हो जाता है, मतलब टूट रहा है, क्या हो रहा है? तो यह कौन सा अभिक्रिया है? अपघटन अभिक्रिया है, तो लिखेंगे कि अपघटन अभिक्रिया। 5, उस अभिक्रिया का नाम बताएं जिसमें 2 या अधिक अभिकारक परस्पर संयोग करके एक प्रतिफल बनाते हैं। अरे 2 या 2 से अधिक अभिकारक आ रहा है, और 2 या 2 से अधिक अभिकारक आएगा, ध्यान से समझ, 1 अभिकारक 2 अभिकारक या करके एगो प्रतिफल बना रहा है, तो कैसा अभिक्रिया ही है? अरे भाई मेरे जुड़ रहा है ना हो, तो संयोजन अभिक्रिया बोलो ना, डरता का है, संयोजन अभिक्रिया।
तो लिखेंगे उस अभिक्रिया का क्या नाम है रे, खाली नाम पूछ रहा, तो ये आंसर क्या हो जाएगा, संयोजन अभिक्रिया। 6 चल रहा है ना वहाँ पे कि बंद हो गया है। किस प्रकार की अभिक्रिया में अभिकारक अपने मूलकों का विनिमय करते हैं, सुन सुन सुन, रेड हो रहा है ना, रेड रेड है ना, हाँ। किस प्रकार के अभिक्रिया में अभिकारक अपने मूलकों का विनिमय करते हैं, मूलकों का विनिमय करते हैं। तो हम आपको एक रिएक्शन बताए थे, याद होगा, नमक लिए थे, NaCl लिए थे, क्या लिए थे, इसको किसके साथ करवा दें हो, चल ना कुछ कर देना, AgNO, ठीक है, इसको साथ विक्रिया कराते हैं, प्लस माइनस, आगे प्लस पीछे माइनस। देख सोडियम तो मार के भगाएगा इसको, तो सोडियम नाइट्रेट बनाएगा, सोडियम नाइट्रेट, और यहाँ खुद चल आएगा तो AgCl बना लेगा ना, प्लस Ag। ध्यान से देख, यहाँ पर आयनों का विनिमय हो रहा है रे, आयनों का विनिमय हो रहा है, ये जा रहा है, ये आ रहा है, आयनों का विनिमय हो रहा है ना। तो ये कैसा अभिक्रिया था, उभय विस्थापन, याद है आपको, उभय, अब क्षेपण कहाँ से हो जाएगा, अब क्षेपण दे सकते हैं, हाँ ठीक है, अब क्षेपण दे सकते हैं, AgCl बना है ना, तो अब क्षेपण दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पर खाली पूछ रहा है, अब क्षेपण तो दे सकते हैं, हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे बोल रहा है किस पर, यहाँ पे, लेकिन अब क्षेपण हो सकता है कि इसके हिसाब से दे ले रहेगा तब, लेकिन अब क्षेपण नहीं बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पर आदान प्रदान हो रहा है, क्या हो रहा है, आदान प्रदान हो रहा है, ठीक है ना। अब क्षेपण यहाँ पर अगर देगा तो ऐसे AgCl तो हमारा क्षेप ग्रुप में बन ही जाता है, तो इसको बोल भी सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे मेन, यहाँ पे सवाल के हिसाब से हमको काम करना है। सवाल बोल रहा है कि मूलकों का, तो मूलक यही सब ना है जो आयन हो रहा है यहाँ पर, इसी का आदान प्रदान ना हो रहा है, तो आदान प्रदान हो रहा था, आदान प्रदान हो रहा कहाँ पर, उभय विस्थापन में। चूंकि उभय विस्थापन का आपको हम परिभाषा लिखा थे, वैसा विक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है, आयनों का, तो उभय विस्थापन, तो यही बात तो यहाँ बोल रहा है, तो साफा साफा छपा है एकदम परिभाषित, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 6 का आंसर क्या हो जाएगा, उभय विस्थापन अभिक्रिया। 7 नंबर, उभय विस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण सिर्फ समीकरण के रूप में लिखें, तो ले यही वाला लिख देना, NaCl प्लस AgNO। 7 नंबर में हम आपको बड़ी मनी उदाहरण दिए हैं, दिए कि नहीं दिए, आप कुछ दे सकते, जरूर नहीं कि यही दीजिएगा, हम आपको 3-4 उदाहरण दिए थे ना रे जब पढ़ा रहे थे, तो वहाँ पर से आप कोई भी लिख लेना है, वो बाकी मर रहेगा तो ये भी लिख सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, हालांकि ये भी दिए थे वहाँ पर। 8, क्या कॉपर आयरन से अधिक क्रियाशील है, कॉपर आयरन से अधिक क्रियाशील है, आयरन समझता है, हो था, पोटाशियम, इसको लिखे वो साइड में यार, कहाँ पर लिखें, यहाँ पर दिख रहा, देख तो उधर बोर्ड में है, पोटाशियम, और एक दिन नहीं बताएंगे तो नहीं, एक दिन नहीं बता सकता है, ठीक है ना। अरे पोटासियम छोटा कहेगा, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जस्ता, लोहा, टीन, Pb, उसके बाद हमारा हाइड्रोजन, फिर कॉपर, फिर चांदी, फिर सोना, फिर प्लेटिनम है। तो ध्यान से देख, ये कह रहा है कोची 9 नंबर सवाल कह रहा है, 9 नंबर नहीं 8 नंबर, क्या कॉपर आयरन से अधिक क्रियाशील है। तो ध्यान से देख, कॉपर किधर है, कॉपर यहाँ है, आयरन किधर है, इसको बोलता है आयरन है, लोहा। ये कह रहा है कि ये ज़्यादा क्रियाशील है, तो ये नीचे ना है, ये कमजोर ना है, तो गलत बोल रहा है ना। तो बोलेंगे नहीं, क्या बोलेंगे, लिखेंगे नहीं, क्योंकि कॉपर आयरन से कम क्रियाशील है, कॉपर आयरन से कम क्रियाशील है, ठीक है, बस इतने लिख देना है। इधर ध्यान दीजिए ना, वो सब पढ़ना। चलो 9 नंबर, क्या संयोजन अभिक्रिया ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया है, संयोजन अभिक्रिया ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया है। तो चल हम एक उदाहरण लेकर समझेंगे, एक उदाहरण लेते हैं और समझते हैं कि क्या संयोजन अभिक्रिया ऑक्सीकरण अवकरण है कि नहीं है। तो मान लो कि हाइड्रोजन लो और ऑक्सीजन लो, दोनों मिल के बनाएगा H2O। बैलेंस नहीं किए हैं, बार बार बोल रहे हैं बैलेंस नहीं किए हैं, बैलेंस किया जा सकता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर देख, बताना है कि ये संयोजन अभिक्रिया है कि नहीं है, बिल्कुल है। तो ये कह रहा है कि जब संयोजन अभिक्रिया है तो ये ऑक्सीकरण होगा, ये बताना है, अपकरण होगा, ये भी बताना है, यानी एक प्रकार से रेडॉक्स बताना है। क्या बताना है, देख यहाँ हाइड्रोजन को देख ध्यान से, अकेले है रे, यहाँ ऑक्सीजन के लेकर बैठल है, तो हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण तो हो ही गया, हुआ कि नहीं हुआ, हुआ ना रे, यानी हुआ। ऑक्सीजन यहाँ अकेले है, यहाँ लेके बैठा हुआ है, किसको, हाइड्रोजन को, तो यहाँ पर क्या हो गया,
अपकरण हुआ ना रे, तब बोल ऑक्सीकरण अपकरण दोनों हुआ कि नहीं हुआ? तो संयोजन में हुआ ना, ये होता है, तो लिखेंगे हाँ। क्या लिखेंगे? जब आप हमारा खाली हाँ ना पूछा है तो बोलेंगे हाँ, सीधे देना कि हाँ, लिख देना कि हाँ संयोजन अभिक्रिया जो है ऑक्सीकरण अपकरण अभिक्रिया है। हाँ संयोजन अभिक्रिया ऑक्सीकरण अपकरण अभिक्रिया है। कोई दिक्कत? 10 नंबर, क्या उभय विस्थापन अभिक्रिया ऑक्सीकरण अपकरण अभिक्रिया है? तो ना, कभी नहीं, अभी मिटा दिए, अभी लिख लेता, नहीं होगा। क्या होगा? तो 10 का आंसर नहीं, 10 का आंसर नहीं। 11, हमारे शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की प्रक्रिया है, अभिक्रिया है? बताए थे हमारे शरीर में भोजन का पचना ऑक्सीकरण एवं अपघटन अभिक्रिया है। लिखा जाएगा आंसर में यही, ठीक है, क्योंकि दोनों होता है ना, बोले थे। और ग्लूकोज में ऑक्सीजन जुड़ता है तो ऑक्सीकरण हो गया, ग्लूकोज टूट जाता है तो अपघटन हो गया। क्या हो गया? अपघटन हो गया। फिर देख 12 नंबर, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया के 2 उदाहरण दे। आप लोग को बहुत उदाहरण दिए हैं, बहुत उदाहरण दिए कि नहीं दिए हैं, है ना। 12 नंबर में कुछ था। पहला तो तुम एगो प्रकाश संश्लेषण वाला दे सकता है, दिए थे रे कि प्रकाश संश्लेषण में कौन चीज है? पेड़ पौधा क्या करता है? CO2 लेता है, कहाँ से? वायुमंडल से। और जड़ से लेता है पानी, जड़ से लेता है, और इंतजार करता है सूर्य के प्रकाश का, यानी सनलाइट, है ना, सनलाइट सूर्य का प्रकाश। एक पत्ता में होता है क्लोरोफिल। इसको खाना बनाने के लिए यही चारों चाहिए। हो गया, खाना बना के कुछ बनाया, ग्लूकोज C6H12, और साथ में ऑक्सीजन गैस छोड़ेगा हम लोग के लिए, बाहर निकाल देगा। अब उसके बाद देख ध्यान से, एक वही हो गया। फिर एक बोले थे कि चल हाइड्रोजन ले ले, क्या ले ले? और ले ले क्लोरीन। ये अंधेरिया में रख दे, रिएक्शन करेगा? नहीं करेगा। तो इसको लाएंगे सूर्य के प्रकाश में तो दोनों लड़ जाएगा आपस में, अब बना लेगा HCl। क्या बना लेगा? तो यही दोनों दे देना, एगो इधर देना, एगो इधर ना। ये कितना नंबर का था? 12 नंबर सवाल। हालांकि हम इसका और भी दिए हैं, बहुत सारा दे दिए हैं, ठीक है ना। आप वहाँ जैसे यहाँ पर सिल्वर भी ले सकते हैं, हाइड्रोजन की जगह सिल्वर ले लो। यहाँ पे छूट गया रे, क्लोरीन, क्लोरीन यहाँ हो जाएगा 2 को, ठीक है ना। अरे बाप रे, 13 नंबर, दुर्गंध युक्त खाद्य पदार्थ क्या है? कौची करते रहती है रे? दुर्गंध युक्त खाद्य पदार्थ क्या है? तो देखिए बच्चा, दुर्गंध युक्त खाद्य पदार्थ के बारे में बताते हैं कि जो खाद्य पदार्थ होता है उसमें क्या होता है? तेल होता है, और तेल में वसा होता है। जहाँ तेल होगा वसा तो होबे करेगा, और वसा को ऑक्सीजन से बड़ा लगाव है। वायुमंडल में ऑक्सीजन तो इसी दौड़ रहा है खुले, वो क्या करेगा? उसको प्यार से बुलाएगा कि आजा मेरे पास। उसको बुला लिया, अब बुला के दोनों क्या करेगा? वसा और ऑक्सीजन क्या कर जाएगा? रिएक्शन कर जाएगा, यानी वसा और ऑक्सीजन मिल जाएगा, मिल के क्या कर देगा? रिएक्शन कर देगा, भोजन को क्या कर देगा? खराब कर देगा। और जैसे ही भोजन खराब हुआ, भोजन से गंध आना क्या हो जाएगा? शुरू हो जाएगा, मतलब चालू हो जाएगा। तुम सब खाओगे रे? नहीं, खट्टा खट्टा मकेगा, क्या खाएगा? खाएगा, हाँ। तो यहाँ पर हमारा यानी खट्टा हो जाएगा ना, खट्टा हो गया। तो दुर्गंध युक्त खाद्य पदार्थ क्या है? तो इसका आंसर दे देना, दुर्गंध युक्त खाद्य पदार्थ क्या है? तो एक प्रकार से अगर अभिक्रिया में देंगे तो इसको दे देना कि दुर्गंध युक्त खाद्य पदार्थ एक प्रकार का ऑक्सीकरण अपकरण अभिक्रिया है। क्योंकि जब हम बता रहे थे आपको कि हमारे दैनिक जीवन में ऑक्सीकरण अपकरण का प्रभाव, वहाँ पर हम इसका एग्जाम्पल दिए थे ना। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा दुर्गंध युक्त खाद्य पदार्थ क्या है? तो ऑक्सीकरण अपकरण अभिक्रिया। कोई दिक्कत? 14, ताज़ा खाद्य पदार्थ को सड़ने से बचाने के लिए कोई एक उपाय बताया। 4 को 5 उपाय बताए थे। क्या बोले थे? सिट्रिक अम्ल डाल दो, एंटीऑक्सीडेंट बोले थे। खाद्य पदार्थ को बचाने के लिए एंटीऑक्सीडेंट, एंटीऑक्सीडेंट बताए थे, सिट्रिक अम्ल बताए थे। एक बताए थे क्या नाम था उसका? लेसीथीन, हाँ, जो पाउडर के रूप में दुकान में मिलता है, उससे भी बचा सकते हैं भोजन को। फिर और बताए थे आपके घर में रेफ्रिजरेटर है, फ्रिज है, तो फ्रिज में रख दीजिए, भोजन बच जाएगा। फिर बताए थे कि वायु अवरुद्ध हवा, जिसमें हवा ना जा सके, ऐसा बर्तन लाओ, ठीक है। तो इसमें क्या को मांगा? इसमें तो खाली एक को मांगा है, तो एगो हम तो ढेर सारे दे दिए, बहुत सारा बताया हुआ है, कोई एगो लिख लीजिएगा, ठीक है। 15, निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को संतुलित करें। ले, आपने संतुलित कर ला दे दिया, बहुत ढेर मनी संतुलित कर ला सिखाया तो नहीं के कर लेगा। चल, तो 15 बना लेना। 16, एक ऐसा अभिक्रिया का उदाहरण दे जिसमें 2 यौगिक परस्पर संयोग करके एक एकल यौगिक बनाते हैं। जाहिर सी बात है, संयोजन में एगो कोई दे देना, संयोजन में कोई एगो दे देना, जैसे हाइड्रोजन ले लेना, ऑक्सीजन ले लेना, जल बना दिया, बस। खाली तुमसे उदाहरण मांगा, क्या मांगा है? तो नहीं दे देगा, बहुत दिए हैं। चल, 16 हो गया। 17, समीकरण दिया है NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल
मिल के बना लिया है नमक और जल, तो अभिक्रिया एक उदासीनीकरण अभिक्रिया है, तो इस अभिक्रिया का दूसरा नाम क्या हो सकता है? हाँ बहुत अच्छे, उभय विस्थापन अभिक्रिया। उभय विस्थापन अभी बोले थे ना, ये अम्ल और लवण मिलकर क्या, सॉरी अम्ल और भस्म मिल करके क्या बना रहा है? लवण जल बना रहा है। और बोले थे कि एक प्रकार का उभय विस्थापन में, क्योंकि यहाँ भी आयनों का आदान प्रदान हो रहा है, इसलिए ही उभय विस्थापन अभिक्रिया हो गया। क्योंकि उभय विस्थापन तो कहता है क्या कि वैसा अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान हो, और यहाँ भी जो है आयनों का आदान प्रदान होता है, इसलिए हम उदासीनीकरण अभिक्रिया को उभय विस्थापन अभिक्रिया बोलेंगे। समझ में आ गया? चल 17 के बाद 18 नंबर में देखो। हाँ, जल लिया है, H2O लिया है और फ्लोरीन लिया है, लिया कि नहीं लिया है, और बोला है कि बना दिया है HF और बनाया है HOF में कौन पदार्थ ऑक्सीकारक है? तो ऑक्सीकारक कौन होता है? जिसका अपकरण होता है, जिसका अपकरण होता है वो क्या कहलाता है? ऑक्सीकारक। तो कुछ कुछ लिया है, जल लिया है और क्या लिया है? मिलकर क्या बना दिया? हाइड्रोजन फ्लोराइड, हाँ HF, और बना दिया HOF। बोला है कि इसमें ऑक्सीकारक कौन है? ऑक्सीकारक वही होगा जिसका अपकरण होगा। एक नज़र फ्लोरीन को देखो, एक नज़र फ्लोरीन को देखो, एक नज़र, सवाल किधर गया रे? हाँ, तो हम देख रहे हैं कि फ्लोरीन अकेले है, और यहाँ जो है फ्लोरीन के साथ क्या बैठा हुआ है? उन्हें मत चल जाना, इधर आओ, हाइड्रोजन। और जहाँ हाइड्रोजन जुड़ता है ऑक्सीकरण के अपकरण, और जिसका होता है अपकरण वो कौन सा पदार्थ कहलाता है? गुड। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? ऑक्सीकारक यहाँ कौन है? F2 फ्लोरीन है ना। चल 19, जस्ता के साथ तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया होने पर, तनु समझता है? तनु मतलब जैसे HCl अम्ल उसमें पानी थोड़ा मिला देना तो हो तनु हो गया। क्या हो गया? तनु। ज़्यादा खतरनाक नहीं होगा, पानी मिला हुआ ना इसलिए। मिलाने पर HCl गैस यानी सॉरी जस्ता के साथ तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया होने पर हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है, किंतु कॉपर के साथ यह अभिक्रिया नहीं होती है। ठीक है ना? इसका कहने का मतलब है कि जस्ता के साथ, देख हम ले रहे हैं जस्ता, क्या ले रहे हैं? Zn, और इसको डाल दिए हैं HCl तनु अम्ल में, है ना, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में। तो ये अभिक्रिया करके क्या बनाएगा? देख, आगे प्लस पीछे माइनस, आगे प्लस। जस्ता हाइड्रोजन में कौन मजबूत है? जस्ता। इथोकियाएगा, इसको 2 थप्पड़ लगाएगा और Cl को पकड़ के ले लेगा ही, तो ZnCl और हाइड्रोजन ना बच जाएगा, बचेगा ना, गैस निकल जाएगा उड़ करके। ये कहता है कि जब हम ई वाला में जस्तावा को डालते हैं ना तो हाइड्रोजन गैस तो हमको मिल जाता है, लेकिन इसका कहना है कि जैसे ही हम कॉपर, ये अभिक्रिया आप कॉपर के साथ कराए, किसके साथ कराएगा? जस्ता की जगह ले लिए कॉपर ReHCl, तो कहता है कि हाइड्रोजन गैस कहता है कि तो यह अभिक्रिया नहीं होता है। क्या होता है? ऐसा क्यों? तो ध्यान से देख, ये कॉपर है, आई कुछ है कॉपर, देख यहाँ है, नीचे है ना रे, हाइड्रोजन ऊपर है, तो ये कमजोर ना है, इसको मारेगा पहले, इसका क्रियाशीलता कम है, तो यहाँ पर अभिक्रिया नहीं होगा। क्या होगा? अब कह ही रहा है कि अभिक्रिया नहीं होगा, लेकिन कहता है क्यों नहीं होगा। तो खाली आपको यहाँ पर लिख देना है कि क्योंकि जस्ता जो है निजेडन, जस्ता जो है वो हाइड्रोजन से अधिक क्रियाशील है, इसलिए वो हाइड्रोजन को विस्थापित कर देगा। क्या कर देगा? विस्थापित कर देगा, और इस प्रकार उस अभिक्रिया में हाइड्रोजन गैस मुक्त हो जाएगी। लेकिन कॉपर और HCl के बीच अगर अभिक्रिया कराएंगे तो कॉपर और हाइड्रोजन में कॉपर का क्रियाशीलता कम होता है, चूँकि कम होने के वजह से कम होता है, और हाइड्रोजन का क्रियाशीलता ज़्यादा होता है, इसलिए कॉपर जो है हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर सकता है, तो अभिक्रिया होगा ही नहीं, अभिक्रिया नहीं होगा। और जब अभिक्रिया नहीं होगा तो कहेंगे कि यहाँ पर हाइड्रोजन गैस बनवे नहीं करेगा। अभिक्रिया नहीं हुआ तो गैस कहाँ से बनेगा? कोई दिक्कत है? अपना लैंग्वेज में खाली लिख देना बस, ठीक है। पोटासियम गैस का सॉरी क्या चीज़ है, कौन सी पढ़ रहे हैं हमरे? हाँ, पेट्रोलियम गैस का प्रमुख अवयव कौन सा है? पेट्रोलियम गैस का प्रमुख अवयव कौन सा है? देख ध्यान से, यानी बेसिकली जो है, जैसे पेट्रोलियम गैस में हम बता देते हैं, जैसे हम लोग LPG लिए थे ना, सब पेट्रोलियम गैस में ही आता है। ठीक है,
अच्छा यहाँ पे 2 छूट गया का, अच्छा ZnCl2, क्योंकि जस्ता का 2 होता है ना संयोजकता, वहाँ पे 2 हो जाएगा। पेट्रोलियम गैस पूछा है ना, पेट्रोलियम गैस का प्रमुख अवयव कौन कौन होता है? तो 3 को याद रखो, कौन कौन? एथेन बताए थे रे, भूल गया। प्रोपेन प्लस ब्यू, सूत्र वो बता दें, बोला था C2H6 C3H8 C4H10। अब बोले तो सबसे ज्यादा मात्रा में कुछ होता है, देख आंसर हमारे इतने हैं, आंसर हमारे इतने हैं, बस समझ गया। आंसर हमारा सवाल नंबर 20 का हो गया, ठीक है ना। अब ध्यान से समझ, दूसरा बता ही देते हैं लगले। एथेन प्रोपेन ब्यूटेन, तो एलपीजी में तीनों रहेगा, एथेन प्रोपेन ब्यूटेन, C2H6 C3H8 ब्यूटेन का C4H10। सबसे ज्यादा मात्रा में कौन? ब्यूटेन है। ब्यूटेन 2 प्रकार का रहता है, एक होता है नॉर्मल ब्यूटेन, एक होता है आइसो। ये दोनों में कौन ज्यादा है? आइसो ब्यूटेन। और बताया थे कि गैस महकता होता नहीं है, तो उसमें खुशबू लाने के लिए, महक लाने के लिए, गंध लाने के लिए क्या करते हैं? एथाइल मार। कैप्टन भूल गया, एथाइल मार सूत्र क्या था? C2H5SH। याद है कि भूल गया सब? छोटा कहीं का याद है, खाली बोलता है याद है, बके में डर लगता है, पूछता तो बतेबे नहीं करता है को। चल, तो इस प्रकार हमारा अति लघु उत्तरीय भी खत्म। अब चलेंगे हम कहाँ? लघु उत्तरीय प्रश्न। तो देख एकदम फटफट उड़ा देंगे। देखो, रासायनिक समीकरण क्या है, एक उदाहरण देकर समझाएं। सब पढ़ाया हुआ तो नहीं के, पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया? रासायनिक समीकरण क्या है, चलिए एक बार में दे देते हैं। रासायनिक समीकरण क्या है? वैसा समीकरण जिसमें प्रत्येक तत्व के, प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान हो, तो उसको बोलेंगे रासायनिक समीकरण। और उदाहरण देकर समझाएं। तो एक उदाहरण कोई भी ले लेना, बहुत सारा उदाहरण आप लोग को दिए हैं, हाइड्रोजन और जल, यही वाला उदाहरण दे देना और यहाँ पर इसको बैलेंस करके दिखा देना, ठीक है, तो आंसर हो जाएगा। पहला खत्म। दूसरा, ओ नहीं रे, सॉरी हम दूसरा के बोल दिए यार, पहला की जगह दूसरा पढ़ दिए। अच्छा कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा संतुलित समीकरण किसे कहता है? जब ये बोले है ना, ये दूसरा का आंसर हो गया। पहला रासायनिक समीकरण क्या है, तब बताया नहीं सूत्र आप लोग को। रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों एवं प्रतिफलों को सूत्र एवं संकेतों के माध्यम से व्यक्त करते हैं, तो उसी को बोलते हैं रासायनिक समीकरण। उसमें एक उदाहरण दे दीजिएगा, कोई भी ले लीजिएगा, ठीक है। आप उदाहरण कैसे लीजिएगा समझ लीजिए, पहला इंपॉर्टेंट है तुम लोग को के लिए, ठीक है ना। उदाहरण कैसे लेना, देख जैसे हम रासायनिक अभिक्रिया के बारे में बोले हैं ना, जैसे ले लेंगे, जैसे इसी को लेंगे, देख तो लिखेंगे पहले हाइड्रोजन, क्या लिखेंगे हिंदी में लिखेंगे, क्या लिखेंगे? हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, अब मिल के क्या बनाया? तो देख, तो ये नीचे लिखना H2, फिर यहाँ लिखना O2, ऐसे प्लस दे देना, ठीक है। लिख देना यहाँ पर H2O, ऐसे दर्शाना। समझ गया बात को? इस तरीके से दर्शाना होगा। पहला वाला केमा के ही है, अति लघु उत्तरीय का पहला इस तरीके से, दूसरा बता ही दिए हो, बता दिए ना। संतुलित समीकरण किसे कहते हैं? दूसरा वैसा समीकरण जिसमें प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान हो। 3, रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों किया जाता है? बता जल्दी, रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों किया जाता है? जल्दी बताइए। समझने में आसान हो। देख लिख लेना, रासायनिक समीकरण जब होता है तो रासायनिक समीकरण के फलस्वरूप जो हो जाएगा ना, कोई नया पदार्थ बनता है। रासायनिक समीकरण को जब हम संतुलित, यहाँ क्या करेंगे, रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों करते हैं? तो यहाँ ध्यान से देख, जैसे कि समीकरण है ना H2 + O2, संतुलित करो, संतुलित करेंगे, हाइड्रोजन 2 गो, ठीक है, ऑक्सीजन 1 गो, यहाँ के 2 गो, तो 2 लगा दे आगे, तो ये 4 गो हाइड्रोजन हो गया, तो यहाँ भी लगा दो 2, संतुलित कर दिए ना। तो संतुलित करने में कुछ चेंजिंग हुआ इसमें? ना तो कोई नया पदार्थ बना है और ना ही कुछ इसका विनाश हुआ, ना नाश हुआ, ना ही कुछ बना है। तो संतुलित करने से कोई फर्क पड़ गया? नहीं पड़ गया। तो लिखेंगे कि समीकरण को लिखेंगे कि हम जानते हैं कि रासायनिक समीकरण के फलस्वरूप ना तो नए पदार्थ का निर्माण होता है और ना तो नए पदार्थ का नाश होता है, नाश या विनाश, ठीक है, ना तो नए पदार्थ का नाश होता है। इसलिए हम रासायनिक समीकरण को क्या करते हैं? संतुलित करते। लिख दीजिएगा आप लोग। 4 नंबर, रासायनिक समीकरण से प्राप्त होने वाली 3 सूचनाओं को लिखे। कम से कम तो नहीं 5 को बताए थे। गैस, पहला गैस का बनना, हाँ, गैस का बनना, तो गैस कैसे बना था? कैल्शियम कार्बोनेट का तोड़े थे रे, कैल्शियम कार्बोनेट CO2 को तोड़ दिए थे, गर्म किए थे, छटपटाया, तो बना CaO और साथ में CO2 गैस, तो गैस बना ना, तो पहला गैस बना। दूसरा बोले थे क्या? अवस्था का परिवर्तन, हाइड्रोजन ले लो,
और ऑक्सीजन ले लो, दोनों का अभिक्रिया करा दो, दोनों मिलकर बनेगा जल। क्या बनाएगा? जल। तो जल देखो, हाइड्रोजन गैस था, ऑक्सीजन भी गैस था, और उधर जाकर बना दिया कुछ द्रव्य, जल। जल बना तो जल क्या है? द्रव्य है। तो अवस्था में परिवर्तन हुआ ना, गैस से कुछ में बदल गया, जल में बदल गया, यानी द्रव में बदल गया। फिर तीसरा बताए थे आप लोगों को, रंग में परिवर्तन। बोले तो भैया खाते हैं हरियर हरियर निकलता है लाल लाल, क्या? पान खाते हैं, तो पान खाता है हरियर निकल जाता है लाल, तो अंदर में जाके कसाई थी बहुत सा मसाला रहता है, कत्था हो गया, चुन्ना हो गया, दोनों जाकर लड़ जाता है, लड़ता है तो रंग में परिवर्तन हो जाता है। कोई दिक्कत? तो बता थे सब। फिर बताते अब छेप का बनना, ताप तो ताप भैया बढ़ेगा तो उसमें छेपी, और ताप घटेगा तो उसमें शोषी, सब बता चुके हैं। तो कोई यहाँ पर दे देना, क्यों को मांगा है? 3 को मांगा है, तो 5 को दिए हैं, तीनों को लिख देना, कोई दिक्कत है? 5, रासायनिक समीकरण से क्या फायदे हैं? 1000 फायदे हैं। लाभ लिखा थे, क्या लिखा थे? रासायनिक समीकरण बोले थे ना, हाँ। हम जब उसको लिखते हैं, जैसे कि देखो ये है अभिक्रिया और ये है रासायनिक समीकरण, इसको लिखने में कितना जगह लगा, लेकिन इसको लगाने में कम लगा। तो पहले हमको क्या हुआ? कागज का बचत हुआ, दूसरा चीज स्याही का ही बचत हुआ, तीसरा चीज समय का बचत हुआ, सब बच रहा है। और सबसे अच्छा वाला जो फायदा है, लाभ है, वो है कुछ कि इसको पूरा दुनिया मानता है। अगर ये चीज़ अमेरिका वाला पढ़ेगा तो एक हाइड्रोजन बोलेगा, दुबई वाला पढ़ेगा तो हाइड्रोजन बोलेगा, भारत वाला पढ़ेगा तो हाइड्रोजन बोलेगा। मतलब ये इंटरनेशनल में इसका एक ही नाम है। क्या नाम है? यानी हर जगह पे अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर भी जाइएगा तो इसको सब आपकी भाषा को इस लिखे हुए चीज़ को समझ जाएंगे आसानी से। सबसे अच्छा लाभ ये हुआ ना, तो हम लिखाए थे आप लोग का लाभ, उसमें से लिख दीजिएगा, ठीक है। 6, अभिक्रिया के फलस्वरूप उत्सर्जित गैस और अवक्षेप बनने की जानकारी किस प्रकार दी जाती है? देखो, उत्सर्जित गैस आया है, याद है जब गैस निकलता है तो उसको ऐसे दिखाते हैं, और नीचे रहता है मतलब ये अवक्षेप है, तो यही तो बोला है। तो लिख देना, खाली वहाँ पर दिखा देना तुमको कि अभिक्रिया के फलस्वरूप उत्सर्जित गैस को इस चिन्ह से दिखाते हैं, और फिर लिखेंगे अभिक्रिया के फलस्वरूप, देख ऐसे लिखना, अभिक्रिया के फलस्वरूप उत्सर्जित गैस को इस चिन्ह के द्वारा दिखाते हैं, एवं अवक्षेपण को इस चिन्ह के द्वारा दिखाया जाता है या दर्शाया जाता है। बस सिंपल। अब चूंकि लघुतरीय प्रश्न है, कितना लंबा लिखेगा? 2 लाइन 3 लाइन काफी है, ठीक है ना। 7, निम्नांकित समीकरण किस प्रकार की अभिक्रिया का निरूपण करते हैं? आपको बताना है। 7 का पहला देखिए, पिटा जाएगी, दूर हो तो पहले चलो। अच्छा तू उधर चलो रे, ध्यान दो इधर, हम बोल रहे समझ नहीं आ रहा है, मतलब इस पे कर दिया था कुछ। अब एक फिर ठीक है, इधर समझ लेगी तो फिर दोबारा घर जाकर देख लेना उसको, तो ज़्यादा ना फायदा होगा। चलो अरे फिर तो नहीं बात गांज रही, खाली ये जाओ रे, ठीक है, भाग यहाँ से, मोहल्ला गिर जाता अपनी, छोड़ उसको, निकलो तुम। पागल जैसा काम करते रहती है ना, पिटा जाएगी, देख लेना। फिर निकाल जल्दी, निकलेगी तो मिलावल रहता है यहाँ, ये लोग हिला उला देता है। 1 घंटा हो गया यहाँ। हो गया। आगे देखो, निम्नांकित समीकरण किस प्रकार की अभिक्रिया का निरूपण करते हैं? तो देख NH4NO2, देख यहाँ देख, ध्यान से देख, एगो था, आगे जाकर टूट गया, तो आप घटन बोल सकते हैं क्या इसको? बोलिए सर, तो हम बस बोल दिए, अब घटन अभिक्रिया है। दूसरा देखो, तुम लोग का भी तीर का चिन्ह छूटा हुआ का, दूसरा अवक्षेपण है, AgCl है ना, उसके नीचे तीर का चिन्ह दिया है कि प्रिंटिंग मिस्टेक है, उसके नीचे तीर का चिन्ह लगा लो। अवक्षेपण अभिक्रिया कैसा अभिक्रिया है? AgCl के पास अब तीर का चिन्ह लगाओ ना यार, अवक्षेप वाला तुम लोग, वो है अवक्षेपण अभिक्रिया। कैसा अभिक्रिया? तो 7 का दूसरा हो गया अवक्षेपण अभिक्रिया, अवक्षेपण अभिक्रिया। 8 नंबर, संयोजन अभिक्रिया क्या है? आपको बता चुके हैं परिभाषा, 1000 बार बना लीजिएगा, ठीक है। 9 नंबर बता देते हैं फिर भी, चलो। वैसा अभिक्रिया है ना, जिसमें 2 या 2 से अधिक, जिसमें, या फिर ऐसे बोले थे ना समझा करके, क्या एक या एक से अधिक, 1 या 1 से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर नए पदार्थ, नए जटिल पदार्थ का क्या करता है? निर्माण करता है,
ठीक है ना। तो उसको बोले थे संयोजन अभिक्रिया, या फिर इसको आप अपने लैंग्वेज में लिख सकते हैं कि जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक जटिल पदार्थ, दो या दो से अधिक जटिल पदार्थ का क्या करता है, निर्माण करता है, तो उसको संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। आप लोग को तो लिखा चुके हैं, ठीक है ना, पढ़ लीजिएगा। उसके बाद देखो 9 नंबर, आप कैसे प्रदर्शित करेंगे कि कॉपर सिल्वर से अधिक क्रियाशील होता है। तो एक उदाहरण दे देना, कौन वाला दे देगा, कुछ भी दे सकता है। कॉपर सिल्वर से अधिक क्रियाशील है, कॉपर सिल्वर से, तो चल कॉपर सिल्वर से अधिक क्रियाशील है तो AgCl कर दो। अब जैसे बात को समझो, हम कॉपर काहे पहले लिए सर, क्योंकि इसके बारे में पूछा है ना, तो ई ना तोड़ेगा इसको जाकर के, तो इसलिए कॉपर को पहले रखें। तो कह रहा ना कि सिद्ध कैसे बताइएगा कि कॉपर जो है इससे ज़्यादा क्रियाशील है। अगर हम यहाँ पर क्या ले सकते हैं, और बताओ तो जरा सा, कुछ और ले लें। कहने गया सवाल वाले 9 नंबर, हाँ यहाँ पर सिल्वर से दिखाना है ना, अच्छा AgCl, तब अच्छा NO3 ले लो, AgNO3। अब हम अगर देखेंगे तो ये कॉपर तो इसको ठोकेगा, भाई मतलब ठोकेगा, क्योंकि देख कॉपर यहाँ है, Ag नीचे है, कॉपर मजबूत है, Ag कमज़ोर है, ये भाग जाएगा बेचारा, तो कॉपर नाइट्रेट बना लेगा CuNO3, आई बेचारा Ag हो जाएगा साइड, ठीक है ना। तो यही समीकरण वहाँ पर लिख देना। कहाँ पर, क्या नंबर है, 9वां है, 9वां दे देना। और लिख करके जो है बस खाली आपको बता देना आप कैसे प्रदर्शित करेंगे, कि इसको प्रदर्शित कर देना। दिखाई दे तो ये खुद देख के समझ जाएगा कि हाँ ये तो भगा दिया इसको, तो मजबूत है मतलब अधिक क्रियाशील है। 10वां, ऑक्सीकरण अपकरण अभिक्रिया क्या है, बताओ क्या है, रेडॉक्स है। बताते हैं कि ऑक्सीकरण एवं ऑक्सीकरण अपकरण अभिक्रियाएं दोनों साथ साथ होती है, जिसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। बस इतने आंसर लिख देना है, ऑक्सीकरण अपकरण अभिक्रिया साथ साथ होते हैं दोनों, जिसे हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। हमारा आंसर हो गया। 11, निम्नलिखित अभिक्रियाओं में कौन संयोजन और कौन विस्थापन है। समीकरण को देखना है, देख के बताना है। पहला देख के बोलो संयोजन हो रहा है कि विस्थापन हो रहा है। तो हम तो देख ही रहे हैं कि दो आया है, दोनों जुड़ रहा है, जुड़ रहा है कि नहीं जुड़ रहा है। तो जब दोनों जुड़ रहा है तो संयोजन होगा कि विस्थापन होगा। संयोजन का मतलब होता है कि जुड़ना, अब विस्थापन का मतलब हो गया क्या, वो दोनों को विस्थापित करेगा, एक दूसरे को हटा करके आएगा। तो पहला देख KBr है ना रे, आयनोक्लोरीन है, ये दोनों जो है क्या किया, पोटासियम को ढकेल दिया ना, पीटा ना, तब पोटासियम को ढकेल करके KCl देखो, KCl एक साथ हो गया, अब ब्रोमीन अलगे हो गया, तो विस्थापित कर दिया ना, क्या कर दिया। तब हमारा 11 का पहला का आंसर क्या होगा, विस्थापित, क्या हो जाएगा, यानी विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया। फिर दूसरा देख लोहा है, Fe लोहा है और सल्फर है, दोनों अभिक्रिया कर करके बना लिया कुछ फेरस देख Fe आयरन सल्फाइड है ना, हाँ आयरन सल्फाइड, FeS, तो ये दोनों जुट करके एक ना बन गया, किसी को हटाया उठाना नहीं ना है, आकर खाली जुट गया है, तो क्या हो गया, संयोजन अभिक्रिया। कोई दिक्कत है। तो पहला हो गया विस्थापन अभिक्रिया और दूसरा हो गया संयोजन अभिक्रिया। अपने उत्तर के लिए कारण दे, इस पर ध्यान मत दो, बस उसके छोटा सा प्रश्न है, कितना कारण देगा आदमी, है ना, सब फालतू में खाली दे दिया। 12 नंबर, उदाहरण सहित किसी अवक्षेपण अभिक्रिया का वर्णन करें। तो देखो उदाहरण सहित किसी अवक्षेपण अभिक्रिया का क्या करना है, जहां पे अवक्षेप बने, जहां पे अवक्षेप बने, इसको मिटा दें। देखो अवक्षेप बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, अवक्षेप बनाने के लिए बड़ी मनी बताते हैं, नमक लिए थे रे, याद है कि भूल गया, और फिर कौन लिए थे बोलो, अरे AgNO3 लो ना, लिए थे, आगे प्लस पीछे माइनस, आगे प्लस पीछे, सोडियम है Ag है, सोडियम मार के भगाएगा तो NaNO3 बनाएगा। देख सब बता दिए हैं, इतना एक ही बार बताते नहीं रहेंगे। NaNO3 आई बन जाएगा, यहाँ आ जाएगा तो AgCl, यहाँ से गिर गया मतलब नीचे आकर बैठ गया, ठीक है। तो अब 6 बना कि नहीं बना, दे देना ये उदाहरण है को, ठीक है, उदाहरण आपको ही दे देना है। 12 नंबर है ना, 12 उदाहरण आपको क्या करना है, इसको दे देना है। उसके बाद देखो निम्नलिखित 13 नंबर सवाल, निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए संतुलित समीकरण लिखें। निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए संतुलित समीकरण लिखें। देखो पहला तुम लोग को संतुलित करना होगा, ठीक है, हम सिर्फ इसका अथी लिखवा देते हैं, हाँ सूत्रवा खाली लिख देते हैं हम, बाकी आप लोग जो है ना अपना
लघु उत्तरीय चल रहा है हमने क्या, अभी लघु उत्तरीय चला रहे हैं, ठीक है। कितना नंबर, 13 नंबर है ना, 13 का पहला है ना। हाँ, पोटासियम क्लोरेट को गर्म करने पर पोटासियम क्लोराइड और ऑक्सीजन बनता है। समीकरण तुमको दे दिया, लेकिन अभिक्रिया में लिख के दिया, कुछ में दिया है और हमको समीकरण में लिखना है। और लिख करके बोला था कि उसको क्या करो, संतुलित करो। तब पोटासियम क्लोरेट का सूत्र क्या होगा, KClO3, KClO3। इसको गर्म किया, गर्म करना टूट जाएगा, तो KCl बनाएगा और साथ में कुछ बनाएगा, ऑक्सीजन बनाएगा। इसको बैलेंस आपको करना, हम नहीं करेंगे, ठीक है। इसको बैलेंस आपको करना है, बहुत सिखा चुके हैं, ठीक है ना। दूसरा देख, सोडियम हाइड्रोक्साइड और सल्फ्यूरिक अम्ल परस्पर अभिक्रिया करके सोडियम सल्फेट और जल बनाती है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH और कुछ है, सोडियम हाइड्रोक्साइड किस अभिक्रिया कर रहा है, सल्फ्यूरिक H2SO, ये अभिक्रिया करेगा, क्या बनाएगा जल्दी बोल। सोडियम हाइड्रोजन का मार के भगाएगा, तो हो जाएगा सोडियम सल्फेट NaSO4 और साथ में H2O जल बनाएगा। इसको क्या करना है आपको, अब संतुलित करना है, आप कर लीजिएगा। 11, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी CaOH के होल टू और कार्बन डाइऑक्साइड और साथ में हो गया CO2। कार्बन डाइऑक्साइड देख, तोहनी के ऐसे नहीं लिखना है, तोहनी तो सामने सामने लिखेगा, जगह नहीं है तो हम ऐसे लिख दे रहे हैं, ठीक है ना। इसके तीर के सामने एकदम लिखना है। तो ये दोनों रिएक्शन करके क्या बनाएगा, देख क्या बोलता है, आप कुछ बोला क्या, के बीच अभिक्रिया होने पर हाँ कैल्शियम कार्बोनेट बनाएगा और साथ में क्या बनाएगा, जल। कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 और साथ में क्या बना देगा, जल बना देगा। इसको भी आपको क्या कर लेना है, बैलेंस कर लेना है। कोई दिक्कत, लिख दिए हिंदी, आप बैलेंस कर लीजिएगा। 14 नंबर, ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया से क्या समझते हैं। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया बताए थे, वैसा अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा निकले, वैसा अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के फलस्वरूप ऊष्मा निकले उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहेंगे। और वैसा अभिक्रिया जिसमें उस अभिक्रिया के फलस्वरूप ऊष्मा का शोषण हो उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे देख उदाहरण में बोले थे ना, ऊष्माक्षेपी के लिए क्या बोले थे, हाँ कैल्शियम कार्बोनेट, चूना पत्थर लिए थे और चूना पत्थर को पानी में डाल दिए थे, तो उसमें से निकला था, उसमें नहीं निकला था, तो ये हो गया ऊष्माक्षेपी। और फिर बोले थे कि तुम लोग ग्लूकोज पीता है ना गर्मी के समय में, तो पानी में जैसे ग्लूकोज को डालता है तो पानी ठंडा हो जाता है, क्या होता है, ठंडा, तो वो हो गया ऊष्माशोषी। समझ में आ गया। आगे देख 15, निम्नलिखित पदों की व्याख्या करें, निम्नलिखित पदों की व्याख्या करें। तो ऑक्सीकरण है, बता देना, हाँ परिभाषा लिखना, क्या होगा, क्या लिखा था, हाँ जिस तत्व में या जिसमें ऑक्सीजन जुड़ता है या हाइड्रोजन टूटता है तो उससे उस अभिक्रिया को हम ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। और साथ में उसका एगो नीचे उदाहरण दे देना, क्या दे देना, उदाहरण दे देना। और फिर अवकरण, तो वैसा अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन टूटता हो और हाइड्रोजन जुड़ता हो उसे अवकरण अभिक्रिया कहते हैं। और साथ में एगो उदाहरण देना है, ठीक है ना। अब ध्यान से समझना, देखो उदाहरण देना, उदाहरण देने से क्या होगा ना कि नंबर कटने का चांसेस बहुत कम रहता है। लेकिन क्या करता है कि परिभाषा लिख देता है, उदाहरण देवे नहीं करता है। और उदाहरण दीजिएगा तो एग्जाम को लगेगा नहीं बच्चा जो है ना एक सही से बनाया है, तो आपका नंबर थोड़ा सा कटने का संभावना कम रहता है, ठीक है ना। उदाहरण देना है, जहाँ पे उदाहरण है वहाँ पे देना है। तीसरा, खाद्य पदार्थ का दूषित होना। अरे देखो खाद्य पदार्थ का दूषित होना तो बता चुके हैं भाई कि खाद्य पदार्थ में क्या होता है, तेल होता है, और तेल को ऑक्सीजन से प्यार है, वो जहाँ देखेगा उसको बुला लेगा अपने पास, ठीक है ना। अब बुलाएगा, बुला के रिएक्शन करेगा, भोजन को खराब कर देगा। तो यहाँ पर क्या लिखना, खाद्य पदार्थ का दूषित होना में लिख देना तुम कि लिखना क्या है, खाद्य पदार्थ का दूषित होना। कहना कि खाद्य पदार्थ में वसा होता है और वसा जो है वो क्या करता है, वायुमंडल से ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके भोजन को दूषित कर देता है। क्या कर देता है, दूषित कर देता है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, खाद्य पदार्थ का दूषित होना कह देते हैं, ठीक है। इस प्रकार भोजन क्या हो, दूषित हो गया जवाब। 15 बता रहे थे, 15 फिर से बता दें, ठीक है। देखो क्या था 15 में, निम्नलिखित पदों की व्याख्या करें, ठीक है ना। तो ऑक्सीकरण है ना, तो ऑक्सीकरण का परिभाषा लिखना है। बताया था क्या, जिस अभिक्रिया में ऑक्सीजन का जुड़ना एवं हाइड्रोजन का टूटना, कैसा अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाता है। उसका एक उदाहरण दे देना, ठीक है। फिर उसके बाद नीचे आना है, दूसरा में है अपकरण अभिक्रिया। वैसा अभिक्रिया
जिसमें ऑक्सीजन टूटता है एवं हाइड्रोजन जुड़ता है, तो कैसा अभिक्रिया कहलाएगा? अपकरण अभिक्रिया कहलाएगा। उसका एक उदाहरण दे देना है। फिर तीसरा पदार्थ है खाद्य पदार्थ का दूषित होना। तो खाद्य पदार्थ का दूषित होना, तो यहाँ पे आपको दे देना है कि चूंकि हम जानते हैं कि खाद्य पदार्थ में वसा होता है और वसा वायुमंडल से ऑक्सीजन से ऑक्सीकृत हो जाता है और ऑक्सीकृत होकर के भोजन को क्या कर देता है? दूषित कर देता है। इस प्रकार भोजन क्या होता है? दूषित हो जाता है, यानी खराब हो जाता है। ठीक है। 16 कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे का एक टुकड़ा डाल देने पर विलयन का रंग क्यों बदल जाता है? तो आपको बताया था कि विलयन का रंग बदलता है जब अभिक्रिया होता है। तो होता है कि नहीं होता है? तो तुम बोलते ना यहाँ पर कि क्योंकि, जवाब में लिखना क्योंकि कॉपर सल्फेट के विलयन एवं लोहे के बीच रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है और हम जानते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो है रंग में परिवर्तन हो सकते हैं। बस इतने। ठीक है। 17 नंबर, निम्नलिखित अभिक्रियाओं को संतुलित समीकरण के रूप में लिखें। तो देखो 17 है ना, तो कुछ है बेरियम क्लोराइड। तब बेरियम क्लोराइड को क्या लिखेंगे? 17 के पहला BaCl2। ठीक। फिर कुछ है एल्युमिनियम सल्फेट यानी Al2SO4, एल्युमिनियम सल्फेट ये अभिक्रिया करेगा। ठीक है ना। फिर कुछ कहा है बेरियम सल्फेट बनाता है और एल्युमिनियम क्लोराइड बनाता है। ठीक है ना। तो ये बनाता है बेरियम BaSO4, बेरियम सल्फेट और एल्युमिनियम AlCl3, एल्युमिनियम क्लोराइड बनाता है। देखो लिख दिए हैं। इसको कुछ ही करके आता है, कर लीजिएगा आप लोग। चलिए कर लीजिएगा। ठीक है। दूसरा है सोडियम और जल। दूसरा है सोडियम और Na+ पानी यानी जल, है ना। ये दोनों अभिक्रिया करता है और अभिक्रिया करके कुछ ही कर रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और जल बनाएगा। तो बनवे करेगा NaOH और साथ में बचेगा जल। इसको आपको क्या कर लेना है? हाँ, संतुलित कर लेना है। कर लीजिएगा संतुलित। ठीक है, कर लीजिएगा। अब 18 नंबर चल जाएं। ये हाइड्रोजन जल गलती कुछ, अच्छा यहाँ पे हाइड्रोजन बनेगा, जल नहीं बनेगा। ठीक है। 18 वियोजन अभिक्रिया का एक उदाहरण लिखें और गर्म करने पर ऐसी अभिक्रिया को दर्शाने के लिए कोई एक क्रियाकलाप का वर्णन करें। तो कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ पर वियोजन अभिक्रिया का परिभाषा दे देना है। वियोजन यानी अपघटन। तो बोले थे कि जब कोई जटिल पदार्थ टूटता है और टूटने के बाद दो या दो से अधिक सरल पदार्थों का निर्माण करता है, तो उसे बोलते हैं अपघटन या वियोजन अभिक्रिया। और उसका एक उदाहरण नीचे दे देना है, जो आपको बहुत सारा दे दिए थे। उदाहरण में दे दीजिएगा। कैल्शियम कार्बोनेट दिए थे रे, और कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म किए थे, और गर्म करने के बाद क्या होता है? वो टूटा था। जैसे इसी को ले लो, छोड़ो, यही उदाहरण दे देना। इसमें ये उदाहरण देगा तो टूट रहा है कि नहीं टूट रहा है, बस हो गया। 19 एक परखनली में रखे लेड नाइट्रेट के विलयन में पोटेशियम आयोडाइड का विलयन मिलाने पर आप क्या परीक्षण करेंगे? आप क्या परीक्षण करेंगे? तो देखो कुछ है। एक परखनली में रखे लेड नाइट्रेट के विलयन में पोटेशियम आयोडाइड का विलयन डालने पर, तो लेड नाइट्रेट यानी PbNO3, 19 नंबर है ना, 19 का पहला PbNO3 कौन सी मिला रहा है इसको मैं? हाँ, लेड नाइट्रेट पोटेशियम आयोडाइड ना KI इसको मिलाएगा। क्या करेगा? अब देखिए दोनों में कौन मजबूत है, यहाँ ध्यान से देख। Pb यहाँ है, Pb यहाँ है, और पोटेशियम कहाँ बैठल है? पोटेशियम इसको ठोकेगा, ठोक ठटा के हटा देगा, उसको भगाएगा। तो जब E यहाँ से भागेगा तो बनेगा KNO। आई Pb बच जाएगा ना, आई Pb I के साथ चला जाएगा, तो क्या बनाएगा? PbI। कोई दिक्कत है? तो ये बन गया ना। इसका मैं आप कुछ बोल रहा है, आप क्या परीक्षण करेंगे? तो ये तो बन गया, ये क्या हो गया? ये बन गया है। अब परीक्षण में क्या होगा बताओ? परीक्षण में यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पे आदान प्रदान हो गया ना। हो देखो, आगे प्लस पीछे माइनस, आगे प्लस पीछे आयन का आदान प्रदान हुआ है कि नहीं हुआ है? तो यहाँ पे लिखेंगे कि परीक्षण में लिख देना कि यहाँ आयनों का क्या होता है? यहाँ आयनों का आदान प्रदान हो रहा, आयनों का आदान प्रदान, बस लिख देना। ठीक है। उसके बाद इसका दूसरा देखो, यह अभिक्रिया किस प्रकार का? हाथ
किस प्रकार का बता दे? हाँ, उभय विस्थापन अभिक्रिया है, क्योंकि अभी तुम देखा ना, इसी के बारे में पूछ रहा है कैसा है, तो उभय विस्थापन है। उभय विस्थापन में ना आयनों का आदान प्रदान होता है। गुड। तीसरा, उपयुक्त अभिक्रिया को प्रदर्शित करने के लिए एक संतुलित रासायनिक समीकरण लिखा। तो देख, ये जो अभिक्रिया है ना, ये वाला, इसी को यहाँ पर लिख देना। इस संतुलित में करेला कर रहा है, तो इसको यहाँ पर लिख लेना है। इसको क्या करना है, यहाँ पर लिख देना है और देख लेना संतुलित अगर रहेगा तो ठीक है, नहीं रहेगा तो उसको कर लेना। कर लीजिएगा आप लोग। 20, निम्नलिखित अभिक्रिया में ऑक्सीकारक की पहचान करें। ऑक्सीकारक नहीं पहचानेगा। देख अभिकारक, देख पहला PV3O4 प्लस 8 HCl। अब यहाँ पर ऑक्सीकारक पहचानने के लिए बोले थे कि अभिकारक में देखो कहाँ कहाँ वो लगल है। तो पहला में देख, अभिकारक में PB में लगा हुआ है वो ऑक्सीकारक हो गया। दूसरा में देख, जल में है वो लगा हुआ, तो जल हो गया ऑक्सीकारक। तीसरा में देख, Mg है और O2 है, तो यहाँ O2 तो ऑक्सीकारक ही है, अभिकारक में वो लगा हुआ है ना, वहाँ ना देखूँ, यहाँ देखे था हूँ, तो क्या हो गया O2, तो ये क्या हो गया ऑक्सीकारक। ऑक्सीकारक देखने के लिए बताया था ना कि अभिकारक में हमेशा देखना कहाँ ऑक्सीजन लगा हुआ है, जिसके साथ ऑक्सीजन, अभिकारक में, प्रतिफल में नहीं। कहाँ? अब खत्म हो गया लघु उत्तरीय भी, अब एक बचा हुआ है कोची, दीर्घ उत्तरीय। क्या बचा हुआ है? दीर्घ उत्तरीय, ठीक है ना। तो देख फट से देख ले। भी पहला, रासायनिक समीकरण क्या है? तो निम्नांकित समीकरण से कौन सी सूचनाएं प्राप्त होती है? तो रासायनिक समीकरण क्या है? रासायनिक समीकरण का आपको परिभाषा लिख देना है। क्या करना है? परिभाषा बता ही चुके हैं। क्या बताए हैं? रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों एवं प्रतिफलों को उनके संकेतों एवं सूत्रों के सहायता से क्या करते हैं? निरूपित करते हैं, और इसी को बोलते हैं रासायनिक समीकरण। दे दिए। उसके बाद यहाँ पर एगो इक्वेशन दिया है, सल्फर डाइऑक्साइड दिया है और ऑक्सीजन दिया है, मिलकर के बनाया सल्फर डाइऑक्साइड। आई कह रहा है कि जो समीकरण दिए से क्या सूचना मिलता है? तो इसे तुम सूचना यही मिलता है कि देखो, दो को छोटा छोटा पदार्थ है, एगो SO2 है और ऑक्सीजन है, आई दोनों मिल करके क्या किया, एगो बड़का जटिल बनाया कि नहीं बनाया? तो संयोजन अभिक्रिया हो रहा है यहाँ पर। तो लिखेंगे कि यहाँ हम देख रहे हैं कि छोटे छोटे सरल पदार्थ मिलकर एक जटिल पदार्थ का निर्माण कर रहा है, इसलिए यह जो अभिक्रिया है यह एक संयोजन अभिक्रिया है। बस जवाब में हमारा यही हो जाएगा। पहला खत्म। दूसरा देख, निम्नलिखित रासायनिक समीकरणों को संतुलित करें। नहीं बताएंगे क्योंकि समीकरण करने के लिए बहुत सिखा चुके हैं, ठीक है ना। उसके बाद देखो तीसरा, विस्थापन एवं उभय विस्थापन अभिक्रिया में अंतर बताइए। सब 5 नंबर ये सवाल दिया है, तो छोटा छोटा दे दिया है। विस्थापन एवं उभय विस्थापन अभिक्रिया में अंतर बता। देखो विस्थापन अभिक्रिया कितना छोटा है, तो विस्थापन जो आपको बता था, एकल विस्थापन याद है ना रे? हाँ, तो विस्थापन का परिभाषा यहाँ पे दे दीजिएगा। और उभय विस्थापन, एकल विस्थापन में क्या बताते? विस्थापन में जब एक या एक से अधिक पदार्थ भाग लेगा ना, जब देखो एकल विस्थापन क्या कर सकता है? एक या एक से अधिक पदार्थ भी भाग ले सकता है, और भाग लेने के बाद क्या करेगा कि एक तत्व के परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु को क्या करता है? हाँ, विस्थापित कर देता है, तो एकल विस्थापन हो गया। और उभय विस्थापन में क्या बोले थे कि वैसा अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान हो रहा हो, तो उभय विस्थापन अभिक्रिया हो गया। तो दोनों का परिभाषा लिख देना है बस। आयका को दोनों को उदाहरण दे देना, एक दो को उदाहरण दे देना दोनों में, ठीक है। 4, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के लाभ तथा हानि के संदर्भ में ऑक्सीकरण एवं अपकरण अभिक्रियाओं को समझाएं। तो देखो आसान है, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के लाभ और हानि बोला है, तो लिख लीजिएगा कि हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के लाभ हानि के संदर्भ में ऑक्सीकरण एवं अपकरण अभिक्रियाओं को समझाएं। तो लिखना है कि जब हाइड्रोजन जुड़ता है, देखो जब हाइड्रोजन जुड़ता है तो क्या, जब हाइड्रोजन जुड़ता है तो अभिक्रिया जब हाइड्रोजन जुड़ता है तो अपकरण कहलाता है, और जब ऑक्सीजन जुड़ता है तो ऑक्सीकरण कहलाता है। लेकिन जब हाइड्रोजन टूटता है तो क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण। और जब ऑक्सीजन टूटता है तो क्या कहलाता है? अपकरण। क्या कहलाता है? अपकरण। ठीक है ना, बता दीजिएगा ये सब। तो बस इसी को लिखना था और कुछ नहीं करना है, ठीक है ना। उसके बाद हम 5 नंबर देखेंगे, निम्नलिखित किस प्रकार की अभिक्रियाएं हैं? निम्नलिखित में किस प्रकार की अभिक्रियाएं हैं? तो आपको देखो, पहला शरीर में भोजन का पचना। तो शरीर में भोजन का पचना 2 प्रकार का बताए थे, ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी है और अपघटन अभिक्रिया भी है। कैसे है बता चुके हैं, ठीक है ना। दूसरा है कि लोहा है और कॉपर सल्फेट है, और दोनों मिलकर उधर बनाया कॉपर प्लस फेरस सल्फेट बनाया है। अभी कैसा अभिक्रिया है? विस्थापन तो दिख रहा है हमको कि लोहा जो है कॉपर को ठोक के हटा दिया, तो ये क्या हो गया? एकल विस्थापन। क्या हो गया? एकल विस्थापन है ना ये। दूसरा देख, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है और HCl है, और दोनों क्या किया है?
हाइड्रोजन चल गया है इसके जगह पर और कैल्शियम आ गया है इसके जगह पर, तो यहाँ पे उभय विस्थापन हो रहा है। आयनों का आदान प्रदान हुआ है, उसके स्थान पर बैठ गया, उसके स्थान पर बैठ गया, तो आयनों का आदान प्रदान हुआ ना, तो हो गया उभय विस्थापन। तब 5 का तीसरा उभय विस्थापन। चौथा कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, तो कॉपर ऑक्साइड आ प्लस हाइड्रोजन, तो कॉपर आ प्लस हाइड्रोजन क्या हो गया, देखो यहाँ से ध्यान से, एकल विस्थापन है भाई। हाँ, ये हाइड्रोजनमा जो है कॉपरवा क्या करेगा, कॉपर नीचे है ना, हाइड्रोजन ऊपर ना है, देख कॉपर नीचे, हाइड्रोजन ऊपर, तो हाइड्रोजन ज़्यादा ताकतवर ना है, हाइड्रोजन ठोकेगा उसको भार मतलब, और ठोक के ऑक्सीजन को लेकर भाग जाएगा तो जल बना लेगा और कॉपर अलगे हो जाएगा, तो क्या हो गया, एकल विस्थापन। कोई दिक्कत है। 6 नंबर क्या होता है जब, अब क्या होता है जब बताना है, जिंक धातु कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला जाता है। क्या होता है जब जिंक धातु कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला जाता है, तो लिखना पड़ेगा इसको मिटा देते हैं। कुछ है क्या होता है जब जिंक धातु कॉपर सल्फेट के विलयन में डालते हैं। देख कॉपर सल्फेट के विलयन है, एकरा में जस्ता डाल दिए, तो जस्ता डालेंगे तो जस्ता देखो जस्ता मजबूत होता है कॉपर से, तो इसको हटाएगा तो बनाएगा जिंक सल्फेट और ये कॉपर अलगे हो जाएगा। तो यहाँ पर कहता क्या होता है जब, तो यहाँ पर हमको लिखना है, तो क्या लिखना है सुनो, तो कहता है लिखेंगे कि जब कॉपर सल्फेट के विलयन में जस्ता को डाला जाता है, जस्ता को डाला जाता है तो जस्ता के द्वारा कॉपर को विस्थापित कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है, विस्थापित कर दिया जाता है, क्योंकि जस्ता का क्रियाशीलता कॉपर से अधिक होता है। क्या होता है, अधिक होता है। बस इतने में आंसर खत्म हो गया। क्या हो गया, खत्म हो गया। ठीक, दूसरा देख, सिल्वर धातु कॉपर सल्फेट के विलयन में डाली जाती है। सिल्वर धातु कॉपर सल्फेट के विलयन में डाली जाती है तो क्या होगा, सिल्वर धातु है, ध्यान से देखो, ये 6 के पहला था ना, सिल्वर यानी चांदी कॉपर सल्फेट के विलयन में डाल रहा है, क्या कर रहा है, तो क्या होता है, तो ये चांदी है, ये कौची है, तो ये इसको अलगे कर सकता है कभी भी, चांदी कमजोर ना है और कॉपर मजबूत ना है, तो इसको तो हटा जाए नहीं करेगा, तो रिएक्शन होगा। तो लिख देंगे खाली कि अभिक्रिया नहीं होगा, कुछ लिखेंगे, अभिक्रिया नहीं होगा। ठीक है, तीसरा देख, तीसरा देखेंगे, तीसरा है पोटासियम आयोडाइड, पोटासियम आयोडाइड का विलयन लेड एसीटेट, लेड एसीटेट। तब पोटासियम आयोडाइड के विलयन में हम क्या मिलाएंगे, लेड एसीटेट, तो Ki होता है पोटासियम का, और लेड एसीटेट Pb, लेड एसीटेट, तो Pb क्या होगा इसका रे, CH, एसीटेट का क्या होता है, CH3COO के होल 2 है ना। अच्छा, CH3COO के होल, आई दोनों क्या करेगा, अभिक्रिया करेगा। तो देखो ये Pb है, ये पोटासियम है, तो पोटासियम तो मार के भगावे करेगा, इसको बचे देगा, इसको हो नहीं ना बचे देगा, तो क्या बनाएगा, Pb आ जाएगा इसके पास, तो बना लेगा PbI2 और प्लस Pb आ गया ही है ना, अब पोटासियम चल जाएगा इसके पास, पोटासियम कहाँ चल जाएगा, हाँ, तो वहाँ पर जाके क्या बनाएगा, CH3COO और K, CH3COO आई K चल जाएगा उसके पास। ठीक ना, इसको हम लोग बैलेंस भी कर देंगे। कैसे बैलेंस करेंगे बोल, यहाँ I 2 गुना है, तो यहाँ भी 2 को कर दे, तो यहाँ पोटासियम 1 गुना हो गया, 2 गुना हो गया, यहाँ के एगो है, तो यहाँ भी 2 लगा दो। अब यहाँ CH3 भी, यहाँ पे देख CH3 2 गो, यहाँ भी CH3 2 गो, और CO भी 2 गो, CO भी 2 गो, पोटासियम भी 2 गो, सब हो गया, बैलेंस में आ गया। तो यहाँ पर कहाँ होता है, यहाँ भी तो 6 गो है, 3 दूनी 6, यहाँ भी तो 3 दूनी 6, हम ये पूरा देख लिए थे ना। तो यहाँ पर क्या हुआ बताओ, यहाँ पर ये जो Pb देख रहा है, PbI2 दिखाई दे रहा है, ये एक प्रकार का अवक्षेप है, क्या है, अवक्षेप। तो लिखेंगे कि पोटासियम आयोडाइड का विलयन, लिखना है यहाँ पर नीचे लिखना है कि पोटासियम आयोडाइड का विलयन में
पोटासियम आयोडाइड के विलयन में जो लेड एसीटेट को डालने पर हमें PbI2 का अवक्षेप प्राप्त होता है। PbI2 का अवक्षेप प्राप्त होता है। ठीक है, समझ में आ गया? उसको थोड़ा सा बंद